तो वंस अगेन वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज हम प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे बिकॉज प्रोडक्ट नॉलेज कहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमें ग्रो करना है तो बेसिक नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट इज वेरी 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 एसेंशियल। और जितनी बार ऐसा कभी नहीं होता है कि एक बार हमने नॉलेज ले ली है तो हमें सब कुछ पता है। जितना हम इसको ज्यादा अटेंड करते हैं, जितना हम ज्यादा इसको रिवाइज करते हैं स्पेशली प्रोडक्ट के बारे में, तो उतना हम हमारा कॉन्फिडेंस जो है उसको हम बूस्ट करते हैं। क्यों? एक व्यक्ति बहुत अच्छा स्किल होने के बावजूद भी, बहुत सारी काबिलियत होने के बावजूद भी, अगर वो एक प्रॉपर सेल्स प्रोडक्ट सेल्स नहीं कर पाता है, प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर पाता है, बहुत अच्छी स्किल होने के बावजूद भी, तो वहां पर अगर कोई चीज की लैकिंग होती है तो वो सबसे इंपॉर्टेंट लैकिंग है नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट, की जिस चीज के बारे में आपको पता ही नहीं है। वो ट्रेंड, जो चीज आपको पता ही नहीं है, तो उसके बारे में आप इतना कॉन्फिडेंटली जो है वो नहीं बता पाओगे। इट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू हैव अ डीप नॉलेज of products. Today we are going to deep dive into the products once again, and often बार बार हम ये सेशन को कंटिन्यू करेंगे। विदाउट फर्दर डिले आई एम गोइंग टू शेयर माय पीपीटी। यस, हम क्वेश्चन और आंसर जो है वो एट द एंड ऑफ द सेशन हम कंडक्ट करेंगे। और एट द एंड ऑफ द सेशन वी आर डिस्कसिंग रिगार्डिंग द प्रोडक्ट्स Q&A, ताकि जो भी आपके क्वेरीज है उसको हम सॉल्व करेंगे। इन बिटवीन हम बीच में जो है हम अगर कोई सवाल आता है तो यू कैन राइट डाउन इन योर नोट्स, ताकि क्या है कि आखिरी में आप पूछ सको। इन बिटवीन हम डिस्कशन नहीं करेंगे बिकॉज इम्पॉर्टेंटली है कि बेसिक इंफॉर्मेशन एक वन वे में आप तक हम पहुंचाए, उसके बाद जो भी क्वेरीज है, जो भी डाउट्स है, उसको हम वहां से क्लियर करेंगे। सो paraben free Oxy9 Essential Private Limited, oxy9.com, this is our website. And since 2011, we are working on it and we have a own manufacturing. और अगर हम अपने बारे में थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दूं तो वी आर ISO 9001 एंड 2008 सर्टिफाइड, वी आर WHO GMP सर्टिफाइड, we are FDA approved, we have FDA approved products and Startup India certified. Startup India के अंदर we have the हमारे पास एक बहुत अच्छा अचीवमेंट्स है कि जो गवर्नमेंट ने जो टैक्स एजम्पशंस किए हुए हैं, जितने भी ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल है उनको टैक्स एजम्पशंस किया हुआ है। दे आर द पार्ट ऑफ इट, दे आर द पार्ट ऑफ मतलब में कि वही कंपनी और वही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है हम शामिल है जिसने गवर्नमेंट ने एग्जेप्शंस दिया हुआ है। दिस इज द वन ऑफ द प्राउड मोमेंट फॉर अस एंड वी आर द फर्स्ट पैराबेन फ्री ट्रेडमार्क इन इंडिया। देर आर मल्टीपल्स ब्रांड इन द, हम देख सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड्स है, बहुत सारे ब्रांड्स हम एड में भी देखते हैं, टीवी में देखते हैं। they are claiming the paraben free, but do you know we are the first। और हमने पैराबेन फ्री का ट्रेडमार्क, यानी कि आज के बाद अगर 1000 नए ब्रांड्स भी मार्केट में आएंगे, वी हैव द राइट्स एंड वी हैव ट्रेडमार्क ऑफ पैराबेन फ्री। दिस इज अगेन अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस। वी आर क्राफ्टिंग मोर देन 20 लीडिंग ब्रांड्स। हम इंडिया और नेशनली और इंटरनेशनली 20 से ज्यादा ब्रांड्स को जो है प्रोडक्ट्स बना के देते हैं। वी आर क्राफ्टिंग अवर प्रोडक्ट्स मोर देन 20 लीडिंग ब्रांड्स एंड वी हैव 600 प्लस फॉर्मुलाइजेशन, यानी कि हमारे पास स्किन केयर, हेयर केयर और जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है, हम कॉमनली 100 150 तक हम काउंट करते हैं। इसी प्रकार से मोर देन 600 फॉर्मुलाइजेशन जो है हमने हमारे पास ऑलरेडी हमारे ओन है। 1 crore of products satisfy customer till date। 1 करोड़ से ज्यादा हमारे पास सेटिस्फाई कस्टमर्स जो है हमारे इस प्रोडक्ट्स के हमारे पास है। वन ऑफ द बेस्ट अचीवमेंट की जितने भी ब्रांड, आपको पता है जितने भी ब्रांड हम अपने सैलून में यूज करते हैं, हमारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स में हम यूज करते हैं,
Do you know how many of them have their own manufacturing? यानी कितने ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके पास खुद का मैन्युफैक्चरिंग है? सो आपको पता चलेगा मोर देन 95% ऑफ द ब्रांड डोंट हैव देयर ओन मैन्युफैक्चरिंग। अब ओन मैन्युफैक्चरिंग होना, ये उसके लिए क्या, यानी कि क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर हमारे पास इन हाउस लैब्स है, इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है, हम सब कुछ हमारे पास है, वी कैन हैव अ क्वालिटी कंट्रोल्स। उसकी जो क्वालिटी है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। दिस इज द मेन पार्ट। ठीक है, आपने कहीं पे देखा होगा बड़े बड़े फूड के ब्रांड, वी मेक आवर ओन ब्रेड्स, ठीक है, इंटरनेशनल ब्रांड है। तो आपने पढ़ा होगा, डोर के ऊपर ही लिखा होता है वी मेक आवर ओन ब्रेड्स, यानी कि जो हम बनाते हैं उसमें हमारे खुद के ब्रेड्स हम खुद बनाते हैं। सो इट वैल्यू अ लॉट। सो सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द जर्नी ऑफ द लॉन्चिंग ग्रेट प्रोडक्ट्स। सो उसमें सबसे पहला और टॉप सेलिंग, जो सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर यानी इंटरनेशनली बहुत ही फेवरेट है, दैट इज अवर 9 in 1 एसेंशियल चारकोल टूथपेस्ट। ये सभी लोगों का एक बहुत ही कह सकते हैं कि वी कैन से इट्स पॉपुलर प्रोडक्ट्स बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ क्लीन अवर टूथ, यानी कि सिर्फ दांतों की सफाई के लिए नहीं है, दांतों की मजबूती, दांतों की हाइजीन के लिए भी ये प्रोडक्ट जो है वो बहुत ही यूजफुल। इट इज मेड अप ऑफ चारकोल बम्बू, नॉट द एनी अदर, कह सकते हैं कि जो फॉर्मिंग, या जैसे कि फॉर्मिंग को हम यूज नहीं कर सकते हैं, ऐसे केमिकल्स इसके अंदर यूज नहीं कर सकते हैं। और जो भी हम कहते हैं कि वी से नो टू जो भी मटेरियल यूज होता है, वी आर क्लेमिंग कि हमारा जो है चारकोल का पाउडर, यानी कि बम्बू चारकोल हम इसमें यूज कर सकते हैं, यूज कर रहे हैं। और एसएलएस फ्री, एसएलएस फ्री का मतलब है नॉर्मली जितने भी टूथपेस्ट होते हैं हम यूज करते हैं तो हमें वहां पर हमें झाग देखने को मिलता है। एक मेंटेलिटी होती है स्पेशली हमारे, हम अगर देखेंगे कॉमन मेंटेलिटी है, जितना ज्यादा झाग होगा उतना वो प्रोडक्ट अच्छा है। लेकिन झाग के लिए जो केमिकल यूज किया जाता है, दैट इज एसएलएस। तो वी हैव एसएलएस फ्री एंड फ्लोराइड फ्री टूथपेस्ट। स्पेशली फ्लोराइड फ्री टूथपेस्ट के बारे में इंडिया में बहुत कम लोगों को पता है, बट बहुत सारे अदर कंट्रीज के अंदर दे आर यूजिंग फ्लोराइड फ्री टूथपेस्ट। स्पेशली बच्चों के लिए फ्लोराइड फ्री टूथपेस्ट ही यूज किया जाना चाहिए। सो व्हाट इज द फ्लोराइड? सो दांतों की हमारी जो अलग अलग लेयर है, जैसे कि हमारे स्किन के लेयर है, जिस प्रकार से अगर हम एक घर बनाते हैं तो एक दीवार है, तो दीवार के ऊपर सबसे पहले ईंटें लगती है, फिर कंक्रीट लगता है, कंक्रीट के बाद फिर उसके ऊपर सीमेंट लगता है यानी प्लास्टर लगता है। सो अगर आप देखो कंक्रीट और प्लास्टर ना लगाया जाए तो दीवार जो है, वो दीवार का जो एज है वो रिड्यूस हो जाएगा। यस और नो? यस, हो जाएगा रिड्यूस। क्यों? क्योंकि जब बारिश होगी तो सीधा पानी वहां से आएगा। जब धूप निकलेगी तो धूप के अंदर क्या होगा, धूप निकलेगी तो धूप के अंदर भी बहुत उस वो डैमेज होगा। उसी प्रकार से हम ठंडा गरम मसाला, ये वो जितनी भी ऑयली कुछ भी हम खाते हैं, तो हमारे दांतों की लेयर जो होती है, जिसमें फर्स्ट लेयर है, ठीक है, फर्स्ट लेयर जो हमारे दांतों का है, जिसको बोलते हैं एनामेल। तो एनामेल जो है वो डैमेज होता है। जिस तरीके से हमारे स्किन के अलग अलग लेयर्स है, एपिडर्मिस, ठीक है, सो डायरेक्टली वो हमारे डायरेक्टली वो एटमॉस्फेयर और बाहर के तत्वों से अफेक्ट होता है। उसी तरीके से जितना भी हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, जो भी हमारे हम डेली रूटीन का यूज करते हैं, उसमें हमारी लेयर जो है वो डैमेज होती है जस्ट बिकॉज ऑफ फ्लोराइड, यानी कि एनामेल डैमेज होता है, यानी कि जो बाहर का प्लास्टर है वो निकल जाता है। और यही कारण है कि आज आपको जितने आज से कुछ साल पहले हॉस्पिटल दिखते थे, उससे 5 गुना डेंटल क्लिनिक दिखते हैं। जगह जगह डेंटल क्लिनिक खुलने का रीजन ये है कि जिन चीजों का यूज हम अपनी दांतों की सफाई के लिए करते हैं,
वही हमें दांतों को नुकसान पहुंचाते हैं। जो भी मार्केट में हम बड़े बड़े ब्रांड्स देखते हैं, दे ऑल हैव, कह सकते हैं कि फ्लूरोइड उनके अंदर पाया जाता है, एसएलएस उनके अंदर पाया जाता है। इवन देन उनके इंग्रेडिएंट्स के अंदर भी लिखा हुआ होता है कि ये कितना उसके अंदर क्या यूज हुआ है। इवन बहुत सारे हर्बल ब्रांड जो इंडिया के ही है और बहुत ही बड़ा नाम है, करोड़ों का उनका टर्नओवर है, टीवी में ऐड चलता है, दे ऑल्सो क्लेम द हर्बल, बट दे आर दे हैव एसएलएस, दे हैव द फ्लूरोइड इन इट। तो उनके पास भी फ्लूरोइड जो है अपने टूथपेस्ट पेस्ट के अंदर पाया जाता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि फ्लूराइड फ्री टूथपेस्ट जो है वो हमारे लिए और हमारे फैमिली, हमारे जितने भी हमारे आसपास के लोग हैं उनके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सो आगे हम बढ़ते हैं। सो वी आर, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग फ्लोराइड फ्री टूथपेस्ट। आगे हम बढ़ते हैं। प्रोफेशनल रेंज ऑफ सैलून पार्लर। 1 लीटर के रेंज में, एक लीटर के रेंज में हमारे पास जो है अल्टीमेट साइन शैम्पू एंड अल्टीमेट साइन कंडीशनर जो है हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। सो स्पेशली ये ऑक्सी9 प्रोफेशनल कोरिया सीरीज है, जिसके अंदर हम सलून का जो एक डिमांड रहता है कि जिनको एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिले, सो उसके लिए जो एक प्रोफेशनल लुक हमें देना है उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और ये रेगुलर जो है हेयर वॉश में ऑल स्किन टाइप के लिए यूज किया जाता है। इट इज मेड अप ऑफ व्हीट प्रोटीन, हाइड्रोलाइज व्हीट प्रोटीन का इस्तेमाल किया गया है, और फर्मेंटेड राइस, यानी कि ये कोई हार्श केमिकल के द्वारा नहीं बनाया गया। स्पेशली हमने इसमें व्हीट प्रोटीन, यानी कि व्हीट प्रोटीन जो है गेहूं का, और राइस यानी चावल का, फर्मेंटेड राइस का प्रयोग किया गया है। दैट दिस इज द बेस्ट पार्ट इट इज मेड अप ऑफ। व्हेन यू अप्लाई दिस प्रोडक्ट्स you can feel the quality of the products and also result of the product, and we are the safe product, we have the safe product। so ये सारी चीजें बहुत मायने रखती है। जब हमारे वैल्यूएबल क्लाइंट्स के ऊपर हम ट्रीटमेंट करते हैं तो वी मस्ट हैव टू बी वेरी मच केयरफुल अबाउट द प्रोडक्ट वी आर यूजिंग। सो यहाँ पर प्रोफेशनल रेंज के अंदर हमारे पास ये प्रोडक्ट है जो हर प्रकार के हेयर के लिए बहुत ही यूजफुल है। आगे हम यहाँ पर देखेंगे एडवांस एडवांस हाइपर पिगमेंटेशन फेस सीरम। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि नॉर्मली फेस सीरम जो है ये इसका बहुत ज्यादा यूज है। फेस सीरम की अगर हम बात करेंगे, सो पावर्ड बाय 2% अल्फा अर्ब्यूटिन, 5% ट्रानेक्सामाइड एसिड, 5% नियासिनामाइड लिक्राइस। तो ये जो है इसके मेन इंग्रेडिएंट्स है। और इसी इंग्रेडिएंट के साथ अगर हम देखेंगे कि व्हाई इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज जो है इसके अंदर पाई जाती है। एंटी एजिंग प्रॉपर्टी का मतलब है जो हमारी एजिंग प्रोसेस है, जो हमारी स्किन की झुर्रियां हैं, इनको कम करने का काम जो है वो यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, सीरम से। तो झुर्रियां कम होती है, पिगमेंटेशन जो है वो कम होता है। और नियासिनामाइड जो है हमारा, यहाँ पर हम देखेंगे कि नियासिनामाइड जो है वो 5% है। इट इज मेड अप ऑफ विटामिन D3। हर प्रोडक्ट में जहां पर भी हम नियासिनामाइड का हम प्रयोग कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो है हमारे लिए B3 का जो है, जो स्किन के लिए बहुत ही अच्छा फूड है, उसके लिए नियासिनामाइड जो है वो बहुत ही खास काम करता है। स्पेशली पिगमेंटेशन के जो स्पॉट है उसके लिए भी काम करता है। एक्रे प्रोन्स है स्किन के, उसके लिए भी काम कर रहा है। जिनके ओपन पोर्स है, ठीक है, उसको रिड्यूस करने का काम करता है। जैसे कि हम नजदीक से देखेंगे तो जब हमारी स्किन का एक प्रॉपर फिनिशिंग नहीं होता है तो ये लुक जो है हमारा जिस प्रकार से दिखता है उस प्रकार से नहीं होता। तो यहाँ पर जो है आप देखोगे जितने भी ओपन पोर्स है उससे वो क्लोज करने का काम करता है नेचुरली। सो अगेन वी कैन से दैट कि ये बहुत ही यूजफुल है और ये एंटी एजिंग का भी काम करता है। तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो है इसको लगाने का जो तरीका है उसमें हम देखेंगे कि वीक के अंदर सबसे पहले जब हम इसे अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं तो अप्लाई करने के तरीके में हमें सीधा, यानी कि नॉर्मल हम कोई क्रीम रब करके अप्लाई करते हैं वैसे कभी नहीं करना है।
बहुत ही जेंटली अप्लाई करना है, यानी कि बिल्कुल प्रेशर नहीं हो, उस तरीके से ओनली हमें अप्लाई करना है उसको। फेस वॉश करने के बाद अप्लाई करना है, उसके बाद हम मॉइस्चराइज ट्राई कर सकते हैं। और स्पेशली इसको यूज करना है हमारी स्किन को रिपेयर करने के लिए। रेस्टोरेटिव टाइम होता है जो कि स्लीपिंग टाइम होता है, नाइट का टाइम होता है, जब हमारी स्किन बिल्कुल रिलैक्स होती है, दैट वाज द बेस्ट टाइम, वो बहुत ही बढ़िया समय है। और फर्स्ट वीक में हम इसको हम वीकली ट्वाइस यूज कर सकते हैं, और वीकली ट्वाइस हम इसको यूज कर सकते हैं। फेस वॉश, सीरम, और सीरम के बाद हम यूज करेंगे हल्का सा मॉइस्चराइजर। तो दिस इज द प्रोसीजर कि जहां पर हम ये सीरम का हम यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं। यस, उसके बाद यहाँ पर हमारा है पॉप 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 आउट लिप बाम। ये जो है ना लिप बाम जो है, वो स्पेशली हम देखेंगे कि दिस लिप बाम इज अ मेड अप ऑफ SPF 50, यानी सन प्रोटेक्ट फैक्टर भी जो है यहाँ पर काम कर रहा है। सन प्रोटेक्ट फैक्टर जो है यहाँ पर काम कर रहा है। और सन प्रोटेक्ट फैक्टर इसलिए है क्योंकि हमारी स्किन को जो है अल्ट्रावायलेट रेस से यहाँ पे प्रोटेक्ट करता है। लिप बाम जो है अलग अलग वेरिएंट्स के अंदर है, यानी कि अगर जेंट्स को यूज करना है तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंट यूज कर सकते हैं। इसके अलावा भी अलग अलग हमारे पास यहाँ पर सेड्स है जो कि फीमेल्स के लिए फेवरेट है, जिसमें हम पॉप आउट को हम देखेंगे कि ये नेचुरल वे में एक ट्रांसपेरेंट है, तो जेंट्स के लिए ट्रांसपेरेंट बेस रहेगा। उसके बाद बेरी ब्लीस है, उसके बाद मलबरी ब्लीस है, उसके बाद कोकोआ ब्लीस है। इस तरीके से 4 प्रकार के हमारे पास यहाँ पर सेट्स है। तो यहाँ पर स्पेशली इसका यूज जो है ये किस लिए होता है, तो स्पेशली जिस प्रकार से हम लिप्स को एक अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, जैसे कि वो डल है, डल दिख रहा है, साइन नहीं है, ब्लैकनेस आ जाती है। तो इवन जेंट्स को भी कई बार जो है, यानी कि स्मोकिंग है या नॉर्मली हमारे बॉडी के अंदर जो है कुछ डेफिशिएंसी होने की वजह से भी हमारे लिप्स जो है वो डार्क होते हैं, अनइवन होते हैं। तो इसको प्रॉपर तरीके से फिनिशिंग देने का काम करता है। और यानी कि यहाँ पे सेरामाइड्स है, केजोनिक एसिड है, तो ये हमारे नॉट जस्ट एक कलरिंग इफेक्ट का काम नहीं करते हैं, लेकिन जो सिरामाइड जो है उसका मैं बताऊंगा, इट्स जस्ट लाइक अ सीमेंट। यानी कि सीमेंट किस तरीके से जोड़ने का काम करता है, उस तरीके से जो ना दिखने वाली और कम दिखने वाली जो भी गैप से उसको फुलफिल करता है, यानी उसको एक बढ़िया तरीके से फिनिशिंग देता है, ताकि एक फ्लैट और एक ज्यादा हाईलाइट होके जो है वो हमारा लिप्स का लुक जो है वो बने। सो यहाँ पर इट्स नॉट द जस्ट शेड्स ऑफ कलर लाइक लिपस्टिक, कि जैसे कि सिर्फ लिपस्टिक नहीं है, ये नरिशमेंट ऑफ द लिप्स और हमारे लिप्स को एक प्रॉपर कलरिंग देने का, एक नेचुरल ब्यूटीफुल कलर देने का काम करता है। जो डार्क लिप्स है उसको एनहांस करता है लाइट में। सो अगेन दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट, वी कैन यूज दिस। Okay, so now we have Devi Glow and restorative. Yes. Okay. So again, यस, इसके बाद है हमारे पास फेशियल किट। फेशियल किट जो है स्पेशली गोल्ड फेशियल किट के बारे में बात करेंगे। गोल्ड फेशियल किट के 5 हमारे पास टोटल 6 स्टेप है सीरम के साथ। और इट्स मेड अप ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, यानी कि नैनो टेक्नोलॉजी, यानी कि जो भी इंग्रेडिएंट्स लगते हैं वो इंग्रेडिएंट्स को जो है वो इतनी बारीकाई से हमारी स्किन के अनदर डिफरेंट लेवल तक ये काम करते हैं और नेचुरल ब्यूटी को एनहांस करने का काम करते हैं। स्पेशली ओकेशन में, वेडिंग में अगर हमें यूज करना है, तो दिस इज द
बेस्ट दैट कैन गिव इंस्टेंट ग्लो हमें देगा। डेवी ग्लो इज अगेन स्मॉल एंड मिनी फेशियल किट वी कैन यूज एट अवर होम। आप अपने कस्टम यानी कि ये कस्टमाइज है और वन टाइम यूज के लिए इससे बेस्ट बहुत ही बढ़िया है। इसमें भी अलग अलग स्टेप है एंड अगेन दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट दैट विल गिव द इंस्टेंट रिजल्ट। हमें नेचुरल और रियल टाइम प्रोडक्ट्स के इंग्रेडिएंट्स होने की वजह से हमें रिजल्ट जो है इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट जो है हमें यहाँ पर मिलते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे डर्मा केयर। हमारे जो भी डर्मा केयर हेयर केयर के प्रोडक्ट्स में हम देखेंगे डर्मा केयर ट्रीटमेंट हेयर मास्क एंड डर्मा केयर एंटी डैंड्रफ शैम्पू। यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो है डैंड्रफ के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया फॉर्मूला है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार ये इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि जहां से हमें डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ती है। यानी कि जब डैंड्रफ शुरुआत में होता है उसके बाद वो ज्यादा स्किन ड्राई होने लगती है, उसके बाद जो है इचिंग आने लगती है और कई बार पिंपल्स जैसा बहुत ही डेंजर जो है इसकी वजह से हेयर भी डैमेज होते हैं, स्काल्प भी पूरी तरीके से खराब होता है और यहाँ तक कि हमें उससे अलग से डिफिकल्टीज भी होने लगती है, जैसे कि खून निकलना या फिर नाखून लगना, उससे पेन होना, एक्ने जैसे बन जाएंगे। तो वहां पर इतना डेंजर सिचुएशन इसका क्रिएट होता है। अगर इस तरीके का सिचुएशन हो गया है फिर भी ये 99% एक्यूरेसी के साथ 3 वॉश में इसको कंप्लीटली क्लियर करेगा और पहले वॉश में ही वो 50% से ज्यादा 60-70% तक वो रिजल्ट फर्स्ट वॉश के अंदर ही दे देगा। और यहाँ पर अब दोनों बहुत जरूरी है। यहाँ पर हेयर मास्क और एंटी हेयर फॉल शैम्पू दोनों को इसलिए यूज करना है बिकॉज हेयर मास्क इज इक्वली इंपॉर्टेंट, कि जो नरिशमेंट करता है, जो मॉइस्चराइजिंग प्रोवाइड करता है एंड दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें हेयर मास्क और शैम्पू जो है दोनों को इस्तेमाल करना है। सो 1 डोज यानी कि उसका एक डोज है वो 3 टाइम्स हम इसको कर सकते हैं। 2 टाइम या 3 टाइम के अंदर ऑलमोस्ट ये अपना कंप्लीटली डैंड्रफ इससे रिमूव हो जाता है। यस आगे बढ़ते हैं। पेन ऑयल जो है, पेन ऑयल एसेंशियल ऑयल है। हमारे एसेंशियल ऑयल हर घर की जरूरत है। सीजन के अंदर, ऑफ सीजन के अंदर, नॉर्मली रूटीन के अंदर हम देखते हैं कि हमें बहुत ज्यादा खड़े रहना पड़ता है, हमें बहुत ज्यादा वर्किंग में हम देखते हैं कि, तो वहां पर हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि पेन ऑयल जो है हमारे घुटनों के लिए, कमर के लिए, कहीं पे कुछ नॉर्मली कुछ मोच आ गई, लग गया, हर चीज के लिए यहाँ पर जो है पेन ऑयल जो है बहुत ही एसेंशियल हम कह सकते हैं। बिकॉज दिस इज द रेमेडीज। इसके अंदर जो मूली दिख रही है दिस इज द खसखस। जो खसखस है उसकी मूली जो है इसके अंदर डाली गई है और ये लाइव हमें डेमो हम इसका दे सकते हैं। यानी कि हम ज्यादातर ऑयल को हम मार्केट में देखते हैं तो हम फेस वॉश का डेमो देते हैं, हर प्रोडक्ट्स का, हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स का डेमो देते हैं। अगेन अगर किसी को लाइव पेन हो रहा है तो लाइव रिलीफ हम उनको करवा सकते हैं विद इन 20 मिनट्स। इसको बहुत ही लाइट अप्लाई करना है। लाइट अप्लाई करना है मतलब में बहुत घिस घिस के हमें यूज नहीं करना है। ये नॉर्मली हम अप्लाई करेंगे हमारी स्किन के ऊपर तो ये उसका जो है वो पूरा बॉडी के अंदर जो है वो ग्रास्प हो जाएगा और उसके बाद वापिस आप अप्लाई करेंगे, 2-3 बार इस तरीके से अप्लाई करेंगे, आप पूरा का पूरा वो बॉडी पे नहीं रहेगा। जिस तरीके से अलग अलग केमिकल्स जो है वो जो हम यूज करते हैं पेन के लिए वो सिर्फ बॉडी के अपर सरफेस तक ही रहते हैं, लेकिन ये बॉडी उसको एब्सॉर्ब कर लेगा और जब वो एब्जॉर्ब होगा तो अंदर जाके वो काम करेगा। सो ये बहुत ही इफेक्टिव है और इसका लाइव डेमो भी हम दे सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर पेटल सॉफ्ट रोज हैंड वॉश और यहाँ पर हमारे पास 5 लीटर्स के अंदर बड़े पैक के अंदर लेवेंडर हैंड वॉश भी है। ये जेंटली हमारे हैंड्स को जो है वॉश करने के लिए काम करता है और जबकि हमें दिन में मल्टीपल टाइम्स हमारे हाथों की सफाई करनी रहती है, हम कुछ भी काम करते हैं तो हर बार हमें दिन में हम देखेंगे तो 15 से 20 बार हमें इसको यूज करना रहता है। सो इट इज वेरी एसेंशियल कि वो प्रोडक्ट हमारी हाथों से केमिकल्स जो है वो केमिकल्स वाले जो भी हैंड वॉश है वो हमारे
स्किन को एक क्लीन तो कर देंगे लेकिन साथ में उससे ज्यादा डैमेज करेंगे, हमारे ब्लड को पॉल्यूट करेंगे, हमारी स्किन के अंदर वो केमिकल्स जाएंगे। तो ऐसा नहीं हो, इसके लिए हमें हैंड वॉश जो है वो लवेंडर हैंड वॉश और हमारे बेस्ट जो है पेटल सॉफ्ट रोज हैंड वॉश हम यूज कर सकते हैं। इसी के साथ हम यहाँ पर देखेंगे हाइजीन इंटीमेट वॉश, ठीक है, रिस्टोर अ पीएच बैलेंस। यानी कि हम देखते हैं कि जिस प्रकार से अलग अलग ऋतुओं में हमारी स्किन जो है वो अलग अलग स्किन जो है वो डिहाइड्रेट होती है, सन की वजह से सन टैन होती है, अलग अलग इफेक्ट्स का सामना हमारे नॉर्मली वी कैन फील अवर स्किन। उसी प्रकार से जिस तरीके से एटमॉस्फेयर चेंज होता है, जिस तरीके से हम देखते हैं कि हमारा वातावरण एनवायरनमेंट चेंज होता है, फूड हैबिट चेंज होती है, तो उस प्रकार से हमारे बॉडी के भी पीएच बैलेंस जो है वो मेंटेन नहीं हो पाते हैं। सो हाइजीन इंटीमेट वॉश जो है जिस प्रकार से वी वॉश है, उसी तरीके से फीमेल के जो प्राइवेट पार्ट्स है उनके लिए ये बहुत ही यूजफुल है। इसे इसके अंदर नैरोलिक ऑयल और लैक्टिक एसिड का प्रयोग किया गया है। ये एक तरीके से सैनिटाइज करने का काम करते हैं, जो भी एंटी फंगल इन्फेक्शन है, जो भी बैक्टीरियाज है, जो इनडायरेक्टली जो है वो सारे बैक्टीरियाज जो है इंटरनली पहुंच जाते हैं, यानी गर्भाशय तक पहुंच जाते हैं, और इसकी वजह से गायनेक प्रॉब्लम की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो ये सारी समस्याओं को शुरुआत में ही जड़ को खत्म करने के लिए ये हाइजीन इंटीमेट वॉश जो है वो रेगुलर बेसिस पे यूज करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे एंटी फंगल इन्फेक्शन, यानी कि जैसे कि हम सीधी लैंग्वेज में बताएं तो फूग, जिस तरीके से खाने में फूग लगती है तो हमें दिखता है, लेकिन हमारे बॉडी में फंगल इन्फेक्शन होता है तो ईचिंग होता है, रेडनेस होती है, स्मेलिंग होता है, ये सारी चीजें होती है। और ये नॉर्मल वाटर से और सोप से ये क्योर नहीं होता है, और इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंटली है हाइजीन इंटीमेट वॉश जो है वो आने वाली समस्या को, या तो शुरू हुई हुई है कोई समस्या हुई है तो वो फंगल इन्फेक्शन, एंटी फंगल इन्फेक्शन जो है उसको वहीं पे खत्म करने का पावर रखता है, वो भी बहुत ही नेचुरल हर्बल वे के अंदर। इसमें 4 पीएच बैलेंस है और ये बहुत ही हैंडी प्रोडक्ट्स है और इसको यूज करना चाहिए, एवरी फीमेल को इसको यूज करना चाहिए। उसके बाद है SPF 50। SPF 50 सन प्रोटेक्ट फैक्टर 50। सन प्रोटेक्ट फैक्टर 50 का मतलब सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि किसी भी एसपीएफ को हम जब देखते हैं SPF 30, SPF 40, SPF 20, तो यहाँ पर हमें उसे 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है, गुणाकार करना है। जब हम 50 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 833, यानी कि हमारे बॉडी को, हमारे स्किन को ये 8.5 मिनट तक प्रोटेक्ट, सॉरी 8.5 घंटे तक प्रोटेक्ट करने का काम जो है वो करता है। और इसके अलावा हम देखेंगे कि PA++ फॉर्मुलाइजेशन है, उसके बाद यूवी फिल्टर्स है, टेक्सचर फिनिशिंग अमेजिंग, ये इसके रिजल्ट है। लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे कि SPF 50 जो है अल्ट्रा वायलेट रेस को हमारे स्किन तक पहुंचने नहीं देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्ट्रा वायलेट रेस जो है वो हमारी स्किन को डैमेज करने का काम करती है, हमारी पिगमेंटेशन, हमारी डेड सेल को इंक्रीज करना, सेल्स को खत्म करना, जलाना, ये सारी चीजें, स्किन रेड हो जाना, ये सारी चीजें जो है ये इनको रोकने का काम जो है वो सन प्रोटेक्ट फैक्टर का है। और यहाँ पर सन प्रोटेक्ट 50 जो है हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि 8.5 घंटे अकॉर्डिंग टू इंडियन टेम्परेचर बिल्कुल सही हमने इसको बनाया गया है। इसके इंग्रेडिएंट्स वाइज हम देखेंगे, सो इट इज द वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट इन द मार्केट। जितने भी सन प्रोटेक्ट है, अगर आप उनके इंग्रेडिएंट्स की कंपैरिजन करेंगे तो वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट। नॉर्मली मिथ ये है कि जब हमें धूप में निकलना होता है तभी हम जो है वो सन प्रोटेक्ट अप्लाई करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब हम रूम में बैठे हैं, घर में बैठे हैं, तब भी अल्ट्रावायलेट रेस हमारी स्किन को डैमेज कर रही होती है। तो जब भी हम फेस वॉश करते हैं उसके बाद हमें सन प्रोटेक्ट फैक्टर जो है SPF 15 जो है अल्ट्रासिल सनस्क्रीन जो है हमें यूज करना चाहिए। वन ऑफ द बेस्ट एंड प्रीमियम प्रोडक्ट्स वी कैन से। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है बोल्ड मी, ठीक है। यस, ये मेकअप प्राइमर
और यहाँ पर इंस्टा रेडी, ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो है कई बार हमारे लाइव जो हमारे सेशंस है उसके अंदर भी बताया गया है इनका रिजल्ट। तो वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट की जो इल्यूमिनेटिंग प्लस प्राइमर प्लस मैट फिनिश सीरम, जिस तरीके से यहाँ पर हमारा इंस्टा रेडी है, तो वो इंस्टा रेडी और बोल्ड में ये प्राइमर का काम करके हमारे स्किन के लिए बहुत ही नॉट जस्ट टू फॉर अ मेकअप ओनली, ये हमारी स्किन को हार्श केमिकल से भी बचाता है। यानी कि नॉर्मली इस तरीके के जितने भी प्राइमर्स और सीरम्स और जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उसमें रिजल्ट देने के अलावा नुकसानकारक केमिकल्स का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। तो वी आर ऑल्सो प्राउड विथ दिस प्रोडक्ट की हमने वही इंग्रेडिएंट्स बनाए हैं जो स्किन का नरिशमेंट करते हैं, स्किन के लिए यूजफुल है, और जिससे हम अप्लाई करके लॉन्ग टर्म तक भी अगर अप्लाई करके रखते हैं, घंटों तक हमें इसे अप्लाई करके रखना पड़ता है, तो यहाँ पर हमें किसी भी प्रकार का नुकसान यहाँ पे नहीं हो रहा है। सो ये अगेन इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट। उसके बाद सबसे वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट हम कह सकते हैं नियासिनामाइड प्लस ग्रीन टी। तो यहाँ पर हम देखेंगे दोनों का कॉम्बिनेशन जो है, ये जेल जो है दोनों का कॉम्बिनेशन, और यहाँ पर मॉइस्चराइजर जो है ये यूनिक है। यूनिक इसलिए है क्योंकि दोनों का काम जो है सबसे पहले तो एंटी एजिंग प्रॉपर्टी के लिए बहुत ही यूज है। जैसे कि मैंने बताया नियासिनामाइड जो है विटामिन B3 है और स्किन की हेल्थ के लिए बहुत ही जरूरी है, जैसे कि पिगमेंटेशन, ओपन पोर्स, डल स्किन को एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज, ये सारी चीजों के ऊपर काम करने का तो काम कर रहा है। लेकिन जो हमारी जरूरियां नॉर्मली एंटी एजिंग प्रॉपर्टी का जो मैंने बताया, जिस तरीके से हम चाहते हैं कि हम हमेशा यंग दिखे, तो इनके लिए ये फॉर्मुलाइजेशन, ये कॉम्बिनेशन जो है एक वरदान स्वरूप है। बिकॉज नियासिनामाइड जो है 5% है, जो कि स्किन को प्रॉपर एक फूड देना, प्रॉपर फंक्शनिंग देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो भी हमारी एजिंग के साइंस कम करने के लिए, जैसे कि कई लोगों की एज ज्यादा लगती है, तो उनके लिए भी ये अप्लाई करना एक वरदान स्वरूप हो जाएगा। जिनको कम करना है, जरूरिया ऑलरेडी बढ़ रही है, तो ग्रेजुअली इसको लगातार यूज करने से भी हमारी स्किन टाइटनिंग के लिए स्पेशली अगर मैं रिकमेंड करूं कि जिसका भी जो भी कस्टमर को आप देखते हैं कि स्किन झुर्रियां गिर रही है या जिनको स्किन टाइटनिंग की जरूरत है, उन लोगों के लिए हम इसे अप्लाई करवा सकते हैं और बहुत ही बेस्ट रिजल्ट है इसका। सो पावर्ड बाय वंस अगेन नियासिनामाइड 5% है, सो वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स। उसके बाद 2% सिलिसिलिक एसिड फॉर्मिंग फेस वॉश है। इसके बाद एक्ने इराज टारगेटेड सॉल्यूशन फॉर एक्टिव एक्ने, यानी कि आप जिस तरीके से फोटो में दिख रहे एक्टिव एक्ने है कि कई बार उसको टच करने से भी दर्द होता है, यानी वो रेगुलरली अपना जो भी टॉक्सिक है वो बाहर निकालने का प्रोसेस उसका चालू है, वो लाइव है, एक्टिव है। तो उनको जड़ से खत्म करने का जो फॉर्मुलाइजेशन है वो सबसे पहले हमें फॉर्मिंग फेस वॉश यूज करना है ताकि स्किन एकदम प्रॉपर वे में क्लीन हो। उसके बाद ये सॉल्यूशन जो है वो एक्टिव एक्ने के ऊपर हमें अप्लाई करना है, और ये बहुत ही यूजफुल है। नॉर्मली जिन लोगों का ऑयली ऑयली स्किन है उनके लिए भी ये फॉर्मिंग फेस वॉश जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से उनके लिए फायदे कारक रहेगा। और जिन लोगों को स्पेशली एक्ने हैं उन लोगों को आप कॉम्बिनेशन के अंदर ये दोनों चीजें आप दे सकते हो। इसके अलावा ऑनियन हेयर शॉट, ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑनियन हेयर शॉट का बहुत ही इम्पोर्टेंट हम कह सकते हैं कि आज हेयर का प्रॉब्लम हर जगह पे है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे हेयर का प्रॉब्लम जो है वो हर किसी को हो रहा है। तो हेयर ग्रोथ के लिए क्या करना है, इसके अंदर सीसम ऑयल, एलियम सेपा यानी कि ऑनियन ऑयल, बल्ब एक्सट्रैक्ट जो है, आइसोप्रोपाइल, एलोय बारबांडिस ऑयल और हिबिस्कस जासूद का, और एलोय बारबांडिस का जो ऑयल हम कह सकते हैं, ये 4 एसेंशियल ऑयल का जो है बहुत ही बड़ा फायदा जो है यहाँ पर इस ऑनियन हेयर शॉट के अंदर है। यानी कि ये सिर्फ ऑनियन हेयर ऑयल नहीं है, इसके अंदर जासूद, इसके अलावा एलोय बारबांडिस, यानी कि एलोय बारबांडिस जो है जो एक प्रकार का एलोवेरा है। इस पूरे संसार में कहते हैं 300 से ज्यादा प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है एलोवेरा में, जिसमें से सबसे बेहतरीन एलोवेरा अगर कोई है हमारे स्किन के लिए, हमारे स्कैल्प के लिए, हमारे हेयर के लिए, जो रेमेडीज का काम करते हैं, उसका नाम है एलोय बारबांडिस। तो ये एलोय बारबांडिस जो है वो हमने यहाँ पर यूज किया हुआ है। दिस अगेन इज अ वेरी रिच फॉर्मुलाइजेशन विद द ऑनियन हेयर शॉट। हेयर ग्रोथ के लिए इवन जैसे बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स है
जिनका स्पेशली फीमेल अगर है और उनके अगर बाल एक जगह से कम दिखने लगते हैं, स्काल्प बाहर से दिखने लगता है, दैट वाज द वेरी बैड सिचुएशन, ठीक है। तो वहां पर जो है वैसे सिचुएशन के अंदर जो है प्रॉपर केयर की बहुत जरूरी होती है, और वहां पर जो है हम ऑनियन हेयर शॉट जो है वो देना बहुत ही यूजफुल है। और वहां पर हेयर ग्रोथ जो है वो स्पेशली हेयर ग्रोथ इससे इंक्रीज होता है, और हेयर की क्वालिटी और बेहतर होती है, और स्काल्प भी इससे बहुत बेटर बनता है। तो ये हम कह सकते हैं। रेगुलर यूज के अंदर हम देखेंगे ये हमारे शैम्पूज है अलग अलग, जैसे कि केराटिन शैम्पू जो है वो स्पेशली ट्रीटमेंट के लिए, जैसे डीप कंडीशनिंग हेयर स्पा मास्क है, उसके साथ हम ये केराटिन शैम्पू भी दे सकते हैं। फ्लैक्सीड शैम्पू और 9 in 1 ग्रीन एप्पल शैम्पू जो है वो अलग अलग है। अब रिक्वायरमेंट के हिसाब से रेगुलर यूज के अंदर हम जैसे कि हमारा 1 लीटर का शैम्पू एकदम प्रीमियम हमारा आ चुका है, उसी तरीके से हम देखेंगे फ्लैक्सीड जो है वो रेगुलर यूज के लिए बहुत ही बेस्ट है। जैसे डेंड्रफ का ट्रीटमेंट के लिए हमने डेंड्रफ का वो प्रोडक्ट दिया है, उसके बाद वो एक बार डेंड्रफ निकल गया, उसके बाद रेगुलर यूज करने के लिए हम ग्रीन एप्पल शैम्पू जो है उनको रिकमेंड कर सकते हैं। मेक श्योर कि जब भी हम शैम्पू प्रोवाइड करते हैं तो ऑनियन हेयर शॉट या 9 in 1 हेयर ऑयल उसके साथ रिकमेंड जरूर करें, जरूर दें, क्योंकि उसी के साथ हम एक बढ़िया सा कॉम्बिनेशन रिजल्ट जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर अगेन केराटिन शैम्पू जो है वेरी मच इम्पोर्टेंट, जो भी सलून के जो भी कस्टमर है उनको हमें देना है। किस लिए देना है? अगर केराटिन के बाद हम उनको सेल्फ केयर के लिए घर पे यूज करने के लिए दे रहे हैं, वी कैन सेल दिस प्रोडक्ट्स वेरी वेल, क्योंकि ये सेफ भी है, रिजल्ट ओरिएंटेड भी है इस प्रकार से। एंड अगेन this mask is a very much important for our scalp and moisturizing our mask, ये मॉइस्चराइजेशन के लिए भी बहुत बढ़िया है। आगे देखते हैं हेयर सीरम एनरिच विथ विटामिन ई और जजोबा ऑयल और अर्गन ऑयल। ये अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉर्मली सीरम जो होते हैं हम देखते हैं कई बार सीरम को हम कंपेयर करते हैं। सीरम इज कहते हैं कि हेयर स्मूथनिंग के लिए नेचुरल प्रोडक्ट का ही यूज करना, दिस इज ऑक्सी9 सीरम। स्पेशली इसलिए है क्योंकि नॉर्मली जो भी हमारी हम गूंज कहते हैं, जो भी हमारे स्किन जो रफ हो जाते हैं उसको प्रॉपर वे में स्मूथ करके उसको हम उसे हाईलाइट कर सके, साइन कर सके, उसके लिए बहुत सारे केमिकल्स मार्केट के अंदर ऑलरेडी सीरम के अंदर होते हैं, जो लॉन्ग टर्म के अंदर हमारे बालों को खराब करते हैं। यानी कि जिन चीजों को हम बालों को अधिक सुंदर बनाने के लिए यूज करते हैं, वही चीज हमारे बालों को कुछ समय के बाद नुकसान पहुंचाते हैं, डैमेज करते हैं और खत्म करते हैं। तो ऐसा ना हो इसके लिए हमें एनरिच विथ विटामिन ई, जजोबा ऑयल एंड अर्गन ऑयल का हमें यूज करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो ये आगे हम देखते हैं एब्सोल्यूट रिप्लेसमेंट 9 in 1 ऑयल। इसमें 9 प्रकार की जड़ी बूटियां जो है, जड़ी बूटियां यानी कि 9 प्रकार के ऑयल्स जो है इसके अंदर हमने यूज किए हैं 9 in 1 के अंदर। ये हेयरफॉल के लिए बहुत ही बेस्ट है, और हेयर ग्रोथ के लिए और रेगुलर यूज करने के लिए बहुत ही बेस्ट है। इसके अंदर जो मूली आपको दिख रही है, दिस इज अगेन खसखस की मूली है जो दिख रही है वो। और ये जो 9 प्रकार के एक्टिव ऑर्गेनिक ऑयल्स है जो हमारे बालों की हेल्थ को, नरिशमेंट को, बालों की खुराक को बहुत ही बेहतर बनाते हैं, ताकि हमारा ग्रोथ बहुत बढ़िया, हेयर फॉल भी कंट्रोल होगा और ग्रोथ भी होगा। इसके ऊपर मिनरल ऑयल फ्री लिखा हुआ है। व्हाट इज द मिनरल ऑयल फ्री? यानी मिनरल ऑयल जो है एक ऐसा पेट्रोलियम है, यानी कि जो डीजल पेट्रोल के साथ पाया जाने वाला, उनके साथ ही उनका ही एक इंग्रेडिएंट्स है जो कि मिनरल ऑयल है, जिसका कोई कलर नहीं होता, जिसका कोई स्मेल नहीं होता। जैसे हम पेट्रोल को स्मेल कर सकते हैं, डीजल को स्मेल कर सकते हैं, घासलेट को, कैरोसिन को स्मेल कर सकते हैं, लेकिन मोम को स्मेल नहीं कर सकते। ये मोम का ही एक प्रकार का, मोम जैसा ही एक प्रकार का लिक्विड ये माध्यम है, लिक्विड माध्यम है, ठीक है। सो इसका काम क्या है? कोई भी ऑयल जब हम मार्केट में देखते हैं तो यहाँ पर क्वांटिटी बढ़ाने के लिए, जब इसका कोई कलर नहीं है, जिस तरीके से दूध के अंदर हम
पानी मिक्स करते हैं ना, दूध के अंदर पानी मिक्स करेंगे तो पता नहीं चलता है। उसी तरीके से हम देखते हैं उसी तरीके से हम मार्केट में देखते हैं कि जो भी ऑयल हम खरीदना चाहते हैं, उन ऑयल के बारे में अगर हम देखेंगे, जैसे कि बादाम का ऑयल है, ठीक है, आपको 50 रुपए का 100 रुपए का छोटा बॉटल मिले, लेकिन वही 100 रुपए का आप बादाम ले लो और उसका ऑयल निकालो तो कितना निकलेगा, वो 95% जो है वो कुछ और ही होता है। सो उस चीज के अंदर अगर हम देखेंगे, उस चीज के अंदर क्या है, तो इट मे बी मिनरल ऑयल, बिकॉज मिनरल ऑयल का काम ही है क्वांटिटी को बढ़ा देना। 1 लीटर आपने कोई चीज बनाया है, 1 लीटर ऑयल, उसके अंदर 9 लीटर आप मिनरल ऑयल बना लेंगे तो आप 10 बॉटल 1-1 लीटर की बना सकते हैं। सो दिस इज व्हाट इन द मार्केट, बट वी हैव प्राउड कि जितनी भी चीजें हमने हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर लिखी हुई है, जितनी भी प्रोडक्ट्स की जो भी इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं, 5% नियासिनामाइड्स लिखा है, मिनरल ऑयल जो हमने क्लेम किया है, अगेन दिस इज द बेस्ट पार्ट। दुनिया के किसी भी लेबोरेटरी में आप ओपनली किसी को चैलेंज कर सकते हैं, दिस इज ऑल, कि आप उसको चेक कर सकते हैं दुनिया के कोई भी लेबोरेटरी के अंदर कि जो हमने लिखा है वो इसके अंदर होगा, जो नहीं लिखा है ना इसके अंदर कि ये हमने नहीं यूज किया, वो उसके अंदर नहीं होगा। सो दिस इज द बिगेस्ट पार्ट, आपको जान के पता चलेगा। जो मैंने अभी अभी बताया, 95% से ज्यादा कंपनी ये क्लेम नहीं कर सकती कि हमने जो जो इसके अंदर लिखा हुआ है वैसा ही आप उसको चेक करके लेबोरेटरी करवा सकते हो। दुनिया का कोई भी, 95 नहीं, मैं तो 99 बताऊंगा, दे आर नॉट एबल टू क्लेम इट। सो अगेन दिस इज द प्राउड मूवमेंट, और सबसे ज्यादा नेशनली और इंटरनेशनली हिट होने वाला प्रोडक्ट जो है वो हमारा 9-in-1 का हमारा हेयर ऑयल है। यस, और ये हेयर ग्रोथ के लिए, हेयर फॉल के लिए बहुत ही यूजफुल है। अगेन हम देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर देख रहे हैं, व्हाट इज दिस इज अबाउट द सोप्स। सोप्स में अलग अलग कैटेगरी होती है, सोप के अलग अलग ग्रेड्स होते हैं। ग्रेड के बारे में हमें नॉर्मली पता नहीं होता है, क्योंकि हमें कभी ये सारी चीजें कोई बताता नहीं है। हम वही सोप इस्तेमाल करते थे जो हमें हमारे नजदीक के किराना से मिलते थे और जो हमारे टीवी के एड में आते थे। लेकिन आपको जान के ताजुब होगा, फिर से उसी तरीके से जिन चीजों का इस्तेमाल हम हमारे केयर करने में करते हैं, वही चीजें जो है हमारी स्किन को डैमेज करती है और ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो हमारे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सोप्स, 3 प्रकार के सोप जो है वो नॉर्मली होते हैं मार्केट के अंदर। सबसे पहला ग्रेड 1 सोप। ग्रेड 1 सोप क्या है, दिस इज बाथिंग बार। बाथिंग बार का मतलब है नहाने के साबुन, बाथिंग बार का मतलब है नहाने के साबुन है ये, ठीक है। अब पपैया स्क्रब सोप, लेमन जिंजर सोप बार एंड चारकोल सोप बार, दिस आर द बाथिंग सोप। अब जो आप इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली घर में, टीवी में ऐड देखते हैं, उसमें से 95% सोप जो है या तो ग्रेड 2 होते हैं या ग्रेड 3, और उसके अंदर कंपलसरी लिखा भी होता है TFM 78 से प्लस है, यानी कि हमें पता चल जाता है उसने ग्रेड भी लिखे है, और TFM है टोटल फैटी मैटर्स, ठीक है। तो ये भी इसके अंदर ये इंडिकेट होता है कि कितना फैटी मैटर्स जो होता है। साबुन जब हम यूज करते हैं, स्किन को जब क्लीन करते हैं, तो इट इज वेरी एसेंशियल कि हमारी स्किन जो है वो मॉइस्चराइजर भी रहे, ताकि ड्राई होने से स्किन के रिलेटेड जो है वो हमें संभावनाएं, स्किन के रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है हमें सामना उनका नहीं करना पड़े। सो अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंटली, उसके अंदर जब मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट हम डालते हैं, यानी कोई भी ऑयल का प्रयोग करते हैं, कोई भी नेचुरल मॉइस्चराइजर हम यूज करते हैं, तो बहुत कॉस्टली वो होने लगता है। और इसीलिए बहुत सारी कंपनियां जो है वो मॉइस्चराइजिंग का पार्ट जो है उसमें से निकाल देते हैं, यानी कि वो डालते ही नहीं है, और वो बिल्कुल रॉ फॉर्म के अंदर होता है। और इसीलिए ग्रेड 2 इज द टॉयलेट सोप, यानी कि वो टॉयलेट सोप है। और ग्रेड 3 जो है वो ना ही नहाने के लिए है, ना नॉट अ टॉयलेट सोप। ग्रेड 3 सोप्स जो है
वो हमारे यानी कि जो भी पालतू जानवर है उनको नहलाने के लिए जो फॉर्मुलाइजेशन तैयार किया गया है, दैट इज कॉल्ड ग्रेड 3। और ये हर सोप के अंदर लिखा होगा, जो कि ग्रेड जो मार्केट के अंदर हमें मिलता है ना, वो छोटे छोटे अक्षर में आपको देखना है ग्रेड 3, ग्रेड सी, और 78 EFM से उसका लो रहेगा। तो वो जो है उसको यूज करने के लिए डॉक्टर्स ग्लोव्स पहन लेते हैं, और उसी को हम घिस घिस के नहाते हैं। और जो वेल नोन आपके नाम में अगर टॉप 5 नाम अगर आ रहे हैं ना, तो उनमें से ये वो हो सकते हैं। सो काइंडली मेक श्योर कि जो प्रोडक्ट्स आप और हमारे परिवार के आसपास के लोग यूज कर रहे हैं, एटलीस्ट वी हैव टू मेक देम अवेयर which type of products they are using and which they don't have to use। कौन से प्रोडक्ट्स जो है नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिनको उन्हें यूज नहीं करना चाहिए। सो अगेन आगे हम बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि पपैया सब स्क्रब जो है वो स्क्रबिंग इफेक्ट के साथ है, बिकॉज ईच एंड एवरी वन कैन नॉट हैव अ डेली मंथली या वीकली 15 दिन में हम स्क्रबिंग बॉडी को करें। इटसेल्फ इट्स अ स्क्रबिंग सोप, इट्स अ वंडरफुल सोप। उसके बाद जो है ये चारकोल सोप बाद इज ऑल्सो चारकोल होने के बावजूद भी मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट के साथ है। अदरक और नींबू का लेमन एंड जिंजर सोप है। दिस सोप इज अ ग्लिसरीन बेस्ड सोप। ठीक है, तो ये बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के साथ है और नेचुरल फ्रेग्रेंस के साथ है। अगेन हैंडमेड प्रोडक्ट्स, हमारा बॉडी बटर, बॉडी बटर को हम देखेंगे। सो बॉडी बटर जो है वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट जो है हम कह सकते हैं, बिकॉज जितने भी हम मार्केट के अंदर ज्यादातर जो भी हम विंटर के अंदर जो भी प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं, उसमें हम देखेंगे वो सारे प्रोडक्ट जो है, वो मैक्सिमम प्रोडक्ट जो है वो मिनरल से बने होते हैं, यानी कि वो हमारी बॉडी उसको एब्सॉर्ब नहीं करता है, बॉडी उसे एक्सेप्ट नहीं करता है। लेकिन स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए टेम्पररी ठीक है, लेकिन फायदा करने के साथ साथ मिनरल होने की वजह से वो नुकसान करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इट्स ट्रूली ऑलिव, इसके अंदर ट्रूली ऑलिव से बनाया है। आप जब इसे रात को अप्लाई करेंगे अपने फेस के ऊपर, यू कैन फील द रिजल्ट इन द मॉर्निंग। तो आपको इसका रिजल्ट जो है वो बेहतरीन तरीके से मॉर्निंग में पता चलेगा कि कितना अच्छा उसने 7-8 घंटे के अंदर कितना केयर किया हुआ। यू कैन फील ये दिस प्रोडक्ट कैन अप्लाई फॉर द बॉडी, इवन योर फेस ऑल्सो लाइट अपने उसके हिसाब से। आप इसको, ये बहुत ज्यादा चिपचिपा और ऑयली भी नहीं बनाया, बहुत ही जेंटल फीलिंग देगा, बहुत ही बेस्ट टेक्सचर देगा। और नॉर्मली हम इसे, नॉर्मली जो है हमें इसको अच्छी तरीके से बॉडी को मसाज करने के लिए और स्क्रबिंग, उसके बाद हम स्क्रबिंग करते हैं, बॉडी वॉश करते हैं, तो उसके बिफोर भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। इससे भी एक बहुत ही बढ़िया इफेक्ट आता है। स्पेशली जब ब्राइडल के लिए, जब शादी से पहले का टाइम होता है, तो ये अगर अप्लाई करते हैं उनके बॉडी के ऊपर रेगुलर बेसिस के ऊपर, तो स्किन का सॉफ्टनेस प्लस स्किन की शाइनिंग जो है और स्किन का टेक्सचर जो है बहुत ही इंप्रूव होता है, बहुत ही जेंटल होता है, और बिल्कुल एकदम परफेक्टली जेंटल लेदर फीलिंग इफेक्ट जो है ये देने का काम करता है हमारी ऑल ओवर स्किन को। सो इट इज अगेन वेरी बेस्ट प्रोडक्ट। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि फेस वॉश जो है हमारे, फेस वॉश के अंदर रोज एंड वाइन फेस वॉश है, जो कि एज रिवर्स करने का काम करता है। वाइन इटसेल्फ एंटी एजिंग प्रॉपर्टी, यानी एज को रोकने का काम है, लेकिन ये फॉर्मुलाइजेशन रोकने के साथ साथ रिवर्स को रिवर्स भी कर रहा है। यानी कि नॉर्मली अगर हम इसे रेगुलर बेसिस के ऊपर लगातार यूज करेंगे, तो हमारी जो बढ़ती हुई एजिंग इफेक्ट है ये स्लो तो होगी और रिवर्स भी यहाँ पर होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिवर्स होना भी एक अपने आप में चमत्कार है। तो इसे रेगुलर यूज करना है। इट्स रोज एंड वाइन फेस वॉश, फील द ग्लो फेस वॉश जो है पावर्ड बाय अगेन नियासिनामाइड जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नियासिनामाइड ये जो है यहाँ पर ऑल स्किन टाइप के लिए ये हमारे फेस वॉश है, वी कैन से फॉर ऑल स्किन टाइप। और यहाँ पर हम देखेंगे कि ऑक्सी 9 का फील द ग्लो फेस वॉश जो है वो इंस्टेंट ग्लो के लिए बहुत ही बेस्ट है, और बहुत अच्छा इफेक्ट फेस वॉश के बाद भी देता है इंस्टेंट, ये बहुत ही बेस्ट है। रोज एंड वाइन को अगर हम देखेंगे, दे ऑल्सो यू कैन अप्लाई ऑल द स्किन टाइप, बट स्पेशली जिनका उम्र 30 प्लस है, 30 से प्लस है,
तो उनके लिए तो एजिंग इफेक्ट को स्लो करना अभी से बहुत जरूरी है, और ये बिल्कुल वही काम करता है। फ्रूटी पपैया फेस वॉश। फ्रूटी पपैया फेस वॉश जो है वो बहुत ही माइल्ड लेवल का है। यानी कई बार लोग कहते हैं कि हमें स्किन के अंदर जो है, स्किन के ऊपर बहुत ही सेंसिटिव स्किन है, हम मैं कुछ भी प्रोडक्ट अगर यूज करूं मेरे स्किन के ऊपर तो मुझे प्रॉपर यानी कि बहुत जलन होती है। तो ऐसे कई सारे लोग हमें मिलेंगे कि जिनकी स्किन जो है अनहेल्दी है, तो उनको हम कोई भी प्रोडक्ट्स अप्लाई नहीं करवा सकते हैं। लेकिन फ्रूटी पपैया फेस वॉश इज अ माइल्ड फेस वॉश। इवन एट द एज ऑफ 15-16 के जो यंग गर्ल्स है, बॉयज है, वो भी इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद डिटेनिंग जो है ना, डिटेनिंग फेस वॉश है, इंस्टेंट ब्राइटनिंग डिटेनिंग मेंस एक्वा फेस वॉश, ठीक है, पावर्ड बाय यहाँ पर नियासिनामाइड अगेन, ये जो भी ऑयल कंट्रोल करने का काम करता है, और रिमूव टेंस, जो जो भी टेन है उसको रिमूव करने का काम करता है। एंटी पॉल्यूशन, पॉल्यूशन से जो हमारी स्किन डैमेज होती है उसके लिए भी वो बहुत ही बेस्ट यूजफुल है। और डेड स्किन जो है, डेड सेल होते हैं हमारी स्किन के ऊपर, उससे भी रिमूव करने का काम करता है। तो इससे कि ये ब्राइटनेस भी बढ़ेगी। ये सभी सभी फेस वॉश जो है वो क्लीनिंग एजेंट है, वो स्किन को डीपली जेंटली नेचुरल केयर करते हुए क्लीन करते हैं। दिस इज द इफेक्ट व्हेन यू कैन यूज दिस प्रोडक्ट। जब आप कोई भी प्रोडक्ट को अप्लाई करते हो, स्किन के साथ टच होता है, जब अप्लाई करते हो तो इसका टेक्सचर जो है ये आपकी आपकी क्वालिटी को बताएगा। रिजल्ट आप जैसे ही इसको 1 मिनट तक रब करके फेस वॉश करते हैं, तो रिजल्ट डेफिनेटली आपको 1 मिनट के बाद यू कैन अंडरस्टैंड द टेक्सचर ऑफ योर स्किन आफ्टर यूजिंग दिस प्रोडक्ट। जब आप इसको अप्लाई कर देते हैं उसके बाद आपको उसके टेक्सचर को यूज करने के बारे में जो है, आपको टेक्सचर का इफेक्ट जो है यहाँ पर पता चलेगा। सो दिस इज द वी कैन से द इस तरीके से हम देखते हैं कि स्किन का टोन जो है वो अनइवन होता है, हमें पिगमेंटेशन होता है, सनबर्न हुआ होता है, डेड सेल्स हमारे स्किन के ऊपर होते हैं। इसलिए हमारा जो नेचुरल स्किन दिखना चाहिए ना, वैसा ये स्किन नहीं दिखता है। लेकिन जब हम इसे रेगुलर अप्लाई करते हैं, वी कैन रीच टू द नेचुरल स्किन। इट्स नॉट कि गोरा होने के लिए स्किन है, नहीं, नेचुरल जैसा स्किन है ना वो नेचुरल कलर आ जाए ना, यही सबसे बड़ी बात है। क्योंकि हमारे बॉडी का कलर अलग है, फेस का कलर इसलिए अलग है क्योंकि बहुत सारा पॉल्यूशन है, बहुत सारा अनप्रोटेक्टेड हमारा रहता है फेस के ऊपर, हम कवर अप नहीं कर सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम हमारे इस प्रकार से क्लीन करें। अब क्लींजिंग मिल्क, अगर आप चाहते हो कि अचानक से कोई आपको पूछे कि क्या यूज करते हो, आपके फेस के ऊपर बहुत ब्राइटनेस दिख रही है, तो दिस इज द सीक्रेट ऑफ रेगुलर क्लीनिंग योर स्किन विद द क्लींजिंग मिल्क निया एलॉय 2 मिनट मिराकल क्लीनअप। यानी फेस वॉश जो है वो एक नॉर्मल तरीके से हमारे स्किन के आउटर लेयर को क्लीन करने के लिए यूज होता है। लेकिन अगर हम देखते हैं कि अगर हम बात करें क्लींजिंग मिल्क की, तो बहुत सारे डार्क कार्बन और बहुत सारे अलग अलग पॉल्यूटेंट पार्टिकल्स जो है हमारे सेल्स के साथ चिपक चुके होते हैं, मिल गए होते हैं, यहाँ तक कि सेल्स के अंदर भी पहुंच गए होते हैं। तो उसको हम नॉर्मली वॉश में रिमूव नहीं कर सकते। लेकिन जब एक कॉटन को, व्हाइट कॉटन बॉल्स लेकर अगर आप हल्का सा उसको आप 10 मिनट्स तक अपनी स्किन को उससे क्लीन करेंगे, तो डेफिनेटली यू कैन फाउंड द बेस्ट रिजल्ट, बेस्ट क्लीनिंग ऑफ योर स्किन। सबसे बेहतरीन क्लीनिंग आपकी अगर होगी फेस वॉश के बाद, तो ये आपकी होगी क्लींजिंग मिल्क के बाद। तो ये बहुत ही इफेक्ट, प्रॉपर इफेक्ट स्किन को देता है। सो अगेन क्लींजिंग मिल्क इज अ वेरी वेरी, ये एलोवेरा और नियासिनामाइड से बनाया गया क्लींजिंग मिल्क है, बहुत ही माइल्ड है, लेकिन रिजल्ट जो है इसके औसम है। उसके बाद एब्सोल्यूट हाइड्रा बैलेंसिंग टोनर एंड क्लींजर। तो यहाँ पर आप देखेंगे टी ट्री एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट और पीएच बैलेंस मेंटेन करने के साथ ये हमारे फेस को बहुत ही बढ़िया इफेक्ट देता है। यानी कि कुछ भी हम नॉर्मली अप्लाई करते हैं उसके पहले अगर थोड़ा सा हम फेस को क्लीन करना चाहते हैं तो ये भी बहुत बेस्ट है। टोनर जो है ये बेस्ट है, हमारे जो भी डेड सेल वगैरह है उसको भी रिमूव करता है, वो भी विदाउट स्क्रबिंग। स्क्रब का काम है, जब हम स्क्रबिंग करते हैं तो वो डेड सेल रिमूव होता है,
ये डेड सेल को मेल्ट करके हमारी स्किन को क्लीन करता है, बहुत ही फ्रेशनेस इफेक्ट देता है। और ये टोनर जो है ये पीएच बैलेंस भी मेंटेन करने का काम करता है। स्पेशली हमें ध्यान रखना है कि जब किसी की स्किन सेंसिटिव हो और या हम उसको ब्लीच या कोई भी प्रोडक्ट्स अलग से हम यूज करना चाहते हैं, तो उस वक्त जो है हमें इसे साथ में नहीं अप्लाई करना है। किसी की सेंसिटिव स्किन हो या फिर ब्लीच को आपको अप्लाई करना है तो ये अप्लाई नहीं करना, बिकॉज इट कंटेंट लाइम। लाइम का मतलब हमें पता है कि लाइम जब होगा तो वो आंखों के अंदर जब स्प्रे करेंगे तो मेक श्योर कि आईज मस्ट बी क्लोज प्रॉपरली। आंख खोलनी नहीं है, ये इंस्ट्रक्शन देना है, उस तरीके से यूज करना है। सो बैलेंसिंग हाइड्रा टोनर इज ऑल्सो अ वेरी बेस्ट नेचुरल वे क्रिएटेड प्रोडक्ट्स। और उसमें जैसे कि हमने बताया कि लेमन होने की वजह से थोड़ा सा अगर हमें उंगली कट जाती है और लेमन या नमक लगता है तो क्या फीलिंग आती है, तो दिस टाइप ऑफ फीलिंग कैन हैपन विद द सेंसिटिव स्किन। जिसकी सेंसिटिव स्किन है उसको ये जलेगा, बिकॉज दरारें हैं जो हमें नॉर्मल आंखों से दिखता नहीं है, और उसी को हम कहते हैं सेंसिटिव स्किन। तो वो अनहेल्दी स्किन है, तो वहां पर अप्लाई सीधा डायरेक्टली अप्लाई ना करें। वी कैन जस्ट हैव टू टेस्ट बिकॉज इट कंटेन लाइम। लाइम है। हाइड्रा ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर, हाइड्रा मॉइस्चर ऑयल फ्री, इसका भी एक बहुत ही ये हर महीने 12 महीने यूज होने वाले वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट में से है, जो हमारे डेस्क के ऊपर हमेशा रहना चाहिए। और आई वांट टू से इसका कुछ भी डेमो फेस वॉश करने के बाद, कुछ भी कभी भी आप फेस के ऊपर भी थोड़ा सा अपने एक दाने मुख के दाने जितना, या फिर आपने अगर फेस के ऊपर अगर अप्लाई करना है तो चने के दाने जितना आप अप्लाई किया तो इट्स वेरी गिव अ वेरी गुड इफेक्ट। लेकिन ये पूरे बॉडी के ऊपर आप बढ़िया तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। इवन आपने ये जो ये इसका मेन इंग्रेडिएंट इसके अंदर जो है जासूद है, इसको अगर हम नॉर्मली थोड़ा सा हाथ में लेके अगर 1 मिनट तक किसी को डेमो करवाएंगे और उनकी कोहनियों को भी अगर आप अप्लाई करवाएंगे तो इसका स्मूथनेस और रिलैक्सेशन जो है वो रिड्यूस करने का 60 सेकंड में दे कैन फील। जब ये वाला आप करवाते हो उसके बाद उनका फेस वॉश करवाने के बाद सिर्फ अप्लाई करो, हल्का सा अप्लाई करो, दे कैन फील रिलैक्स कंप्लीटली। इतना इसका जो टेक्सचर है वो इतना स्मूथ है, नेचुरल है। ठीक है। सो वी कैन कनेक्ट विद द नेचर, वी कैन फील द नेचर विथ बाय यूजिंग ऑल दिस प्रोडक्ट्स। एलोवेरा जेल की हम बात करें, सो अगेन इट्स अ कंपोजिशन ऑफ एलोई बारबांडिस। विश्व की सबसे बेस्ट जो प्रजातियां है एलोवेरा की, मोर देन 300, और 300 से ज्यादा ये हमारे जो एलोवेरा है उसमें से बेस्ट जो है एलोई बारबांडिस वी आर यूजिंग इंटेंस रिपेयर। ये मल्टीपल यूज के लिए यूज होता है, यूज करते हैं हम। और इट्स विथ टी ट्री ऑयल के साथ इसका फॉर्मुलाइजेशन है बहुत ही बेस्ट है। क्या खासियत है इसके अंदर, एलोवेरा के कितने मल्टीपल यूज है, ज्यादातर लोगों को आपको पता है जब आप आईब्रोज करते हो, किसी की स्किन इचिंग करती है, कुछ जलन हो गया, कुछ भी हो गया, तो तुरंत अप्लाई करेंगे तो ये नेचुरल वे में कूलिंग करेगा और उसको क्योर भी करेगा। लेकिन जो फॉर्मुलाइजेशन हमने क्रिएट किया है, स्पेशलिटी इसका ये है कि नॉर्मली एलोवेरा का एक गुण है, बहुत ज्यादा चिपचिपा लगता है जो किसी को पसंद नहीं आता है। सो उसको रिमूव करके ये फॉर्मुलाइजेशन जो है वो क्रिएट किया है कि उसके गुण वही रहेंगे लेकिन चिपचिपा नहीं लगेगा। वी कैन अप्लाई, जो जिन लोगों का ऑयली स्किन है जो बोलते हैं कभी कोई हम कोई भी कभी कोई हम कोई क्रीम नहीं अप्लाई कर सकते या नहीं करते हैं, तो यू कैन यूज क्लींजिंग मिल्क एंड एलोवेरा आल्सो। पपैया फेस वॉश के लिए दे सकते हैं। जो बोले कि कुछ नहीं चलता मेरी स्किन के ऊपर, उनको भी आप ये प्रोडक्ट्स जो है वो अप्लाई करवा सकते हैं, बिकॉज इट्स जेंटली बिल्ड विद द रिचनेस ऑफ द नेचर। ठीक है। सो एक्सोट यहाँ पर आप देखोगे कि हनी एंड ऑटमिल स्क्रब भी हमारा है। हनी एंड ऑटमिल स्क्रब इज अगेन स्पेशली जो है, हम देखेंगे कि हनी एंड ऑटमिल स्क्रब की अगर हम बात करेंगे तो स्पेशली फॉर ड्राई स्किन के लिए वो ये एकदम वरदान के रूप में काम करेगा। नॉर्मली वी कैन अप्लाई, लेकिन जिनका ऑयली स्किन है उनको थोड़ा सा कम अप्लाई करना है, उनके लिए भी बेस्ट है। लेकिन जिनका ड्राई स्किन है
उनका इफेक्ट कमाल का होगा। यानी कि जब आप किसी को, कोई ड्राई स्किन वाला अगर कोई मिलता है, उसे फेस वॉश भी आप उसको प्रमोट करते हैं, यू कैन ऑल्सो सजेस्ट देम दिस हनी एंड ऑटमिल स्क्रब। वीक में कम से कम एक बार ट्राई करने के लिए बोलो, दे विल आस्क यू थैंक्स फॉर दिस। वो आपको थैंक यू करेंगे बिकॉज इट्स अ वंडरफुल रिजल्ट दे हैव। उसके बाद ये नॉर्मली हमारे डेड सेल को रिमूव करने के लिए है। और रिमूव करने के लिए नॉर्मली, रिमूव करने के लिए, डेड सेल को रिमूव करने के लिए बहुत ज्यादा प्रेशराइज करने की जरूरत नहीं है। बहुत ही हल्का और जेंटली मसाज ही यहाँ पर देना है, और रिजल्ट आपके सामने होगा लाइव। फर्स्ट टाइम के अंदर रिजल्ट है। अगर किसी को डेमो देना है तो आप सर्कुलर मोशन में 30 सेकंड के लिए ऐसा नॉर्मल रब करेंगे, और अपोजिट डायरेक्शन के अंदर आप कॉटन से अगर इस तरीके से करोगे, इस तरीके से रिमूव करोगे, तो यू कैन शो देम द डेड सेल्स। ठीक है, इस तरीके से आप उनको डेमोस जो है वो लाइव डेमो दिखा सकते हो। उसके बाद फेस के ऊपर भी अप्लाई करवा सकते हो। इंस्टेंट रिपेयर फूड क्रीम, अगेन इट्स कह सकते हैं कि जिसका लाइव हम कॉन्फिडेंटली गारंटी के साथ बोल सकते हैं उतना। यानी कि देखो, नॉर्मली प्रोडक्ट्स जो है उसके इंग्रेडिएंट इतने जेंटली है कि वो 100% काम करते हैं। लेकिन हर व्यक्ति की स्किन, हर व्यक्ति का टाइप ऑफ स्किन और बॉडी का नेचर अलग होता है, जो सपोर्ट अलग अलग करता है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें ये ध्यान रखना है कि रिजल्ट जो है वो वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन। लेकिन फूड क्रीम के मामले में विद इन 7 डेज क्रैक जो होती है उसको हमें मिल जाता है कि क्रैक को क्योर जो है होने का जो रिजल्ट है वो हमें विद इन 7 डेज में मिल जाता है। यहाँ तक कि जिनको डॉक्टर का ट्रीटमेंट का जरूरत होता है, उतना ज्यादा क्रैक हुआ है तो भी आपको बताना है कि घबराने की जरूरत नहीं। यहाँ तो ब्लड स्वेलिंग भी हो रही है, ठीक है, तो भी इसे अप्लाई करेंगे तो तुरंत उसका फायदा मिलेगा। नॉर्मली रात को प्रॉपर तरीके से फुट को, टो को प्रॉपर तरीके से क्लीन करना है, और क्लीन करने के बाद इसे नॉर्मली अप्लाई करना है, और कॉटन के सॉक्स जो है वो अप्लाई करना है नाइट भर। तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट जो है विद इन 3 डेज, 4 डेज और मैक्सिमम 7 डेज के अंदर विजिबल रिजल्ट, यानी कि वो खुद दिखेगा। और जब भी आप ऐसे प्रोडक्ट्स किसी को सजेस्ट करते हो जिनको इसकी बहुत जरूरत है, तो जस्ट मेक योर कैमरा ऑन एंड टेक द फोटो। आफ्टर 7 डेज का भी फोटो आप उनसे मंगवाओ, नहीं है तो जाके ले लो। बिकॉज खुद के लोकल टेस्टिमोनियल जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिवली काम करेंगे। मोर देन योर नॉलेज, मोर देन योर स्किल, वो टेस्टिमोनियल्स जो है वो आपके लिए काम करेंगे। Again, this is the one of the best product that I regularly use for this कि भाई डे क्रीम और नाइट क्रीम, एक्स्ट्रा फर्मिंग डे क्रीम एंड रेस्टोरेटिव नाइट क्रीम। सबसे पहले डे क्रीम जो है हमें दिन में फेस वॉश करने के बाद नॉर्मली अप्लाई करनी है। इसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो स्किन को लाइव रखते हैं, स्किन को ब्राइटनिंग भी देते हैं, नेचुरल वे में ब्राइटनिंग देते हैं, प्लस स्किन को एंटी एजिंग इफेक्ट भी देते हैं। जैसे कि पोर्स जो है, ओपन पोर्स बहुत ज्यादा है, वहां उनको भी, उसमें भी ये फायदा देगा, वो क्लोज करने के लिए भी फायदा देगा, और स्किन को एंटी एजिंग इफेक्ट भी देगा ये डे क्रीम और नाइट क्रीम। और इसका सेट के साथ ही देना है। और ऐसे ऐसे स्पेशली रिजल्ट है कि जो डॉक्टर के ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी क्योर नहीं हुए थे, वो रिजल्ट डे और नाइट क्रीम ने मिला है। नेचुरली जो फेस का जो ऑड और इवन जो फेस है, ठीक है, जो भी ब्राइटनिंग नेचुरली जो ग्लो अप दिखना चाहिए, रेगुलर यूज करने से चेहरा निखर जाएगा। ये स्किन का जो टोन है वो और ज्यादा ब्राइट हो जाएगा और ज्यादा, मतलब में जितना एनहांस हमारी बॉडी का ऑलरेडी है उस लेवल तक लाने के लिए बहुत ही बेस्ट है। इट इज मेड अप ऑफ ओवाकाडो। रेस्टोरेटिव नाइट क्रीम के अंदर ओवाकाडो इट्स स्पेशली फॉर एंटी इचिंग इफेक्ट, जो स्किन टाइटनिंग के लिए ये कॉम्बिनेशन बहुत ही वरदान स्वरूप है। और रात को फेस वॉश करने के बाद ही नाइट क्रीम को अप्लाई करें। रेस्टोरेटिव नाइट क्रीम इसलिए है क्योंकि जब हम रात को सो जाते हैं तो 7 से 8 घंटे जो है हमारी स्किन नेचुरल वे में
रिकवर करती है, हमारे ग्लो को, हमारे उसको रिपेयर होने का काम जो भी है उससे भी ये 6-7 घंटा जब तक हम सोते हैं वही समय मिलता है। स्किन को रिस्टोरेशन का पीरियड कहा जाता है। जब हम सोते हैं तो बहुत कई बार क्या है, जितना पूरे दिन में क्या होता है, हमारा ज्यादा से ज्यादा पसीना बाहर निकलता है। रात को रेस्टोरेशन मोड यानी कि जब एब्सॉर्प्शन चालू होता है, हम ज्यादा से ज्यादा सांस भी ले रहे हैं और वो हमारे स्किन भी रेस्पिरेशन कर रहा है, स्किन भी सांसें ले रहा है, वो भी ऑक्सीजन ले रहा है। तो जब ये क्रीम उसके हमारे बॉडी के अंदर हमारे फेस के ऊपर जाती है तो जो एलोवेरा एलोई क्या कहते हैं ओवाकाडो है, वो ओवाकाडो का रिजल्ट जो है वो बेस्ट से बेस्ट आउटपुट हमें मिलता है। बाकी के जो रियल टाइम नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है वो भी स्किन के अलग अलग लेयर तक जाते हैं एंड दैट विल गिव द बेस्ट इफेक्ट टू अवर स्किन। सो ये था हमारा प्रोडक्ट के बारे में, हमने डिटेल में देखा। अभी आई एम गिविंग चांस टू अनम्यूट योर सेल्फ, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ। और अगर किसी ने कोई सवाल लिखा है तो डेफिनेटली हम यहाँ पर Q&A सवाल, जो भी आपके सवाल है उसके बारे में बातचीत करेंगे। सो मैं आपको परमिशन देता हूँ, अगर किसी को कोई पर्टिकुलरली कोई सवाल पूछना है, सो जस्ट होल्ड ऑन, म्यूट ऑल। यस, आप चैट बॉक्स के अंदर भी लिख सकते हैं, कोई भी सवाल है आपका चैट बॉक्स में लिखिए एंड यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ और आप सवाल पूछ सकते हैं। यस, 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 एनीबॉडी। अगर किसी का कोई भी सवाल है आप अपने चैट बॉक्स में लिख सकते हैं और अपने आप को अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं। यस, एनीबॉडी है, इफ एनीबॉडी हैव एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। सर अभी गुड आफ्टरनून। यस, यस, गुड आफ्टरनून। शालिनी बोल रही हूँ। सर इन्फॉर्मेशन सारे प्रोडक्ट्स की ज़बरदस्त थी। मैं अपनी तरफ से एक और कल भी मैंने बताया था कि एलोवेरा जो है वो हैंड्स और उस पे जो रेड रेड स्वेलिंग हो जाती है ना, उसके लिए बहुत ज़बरदस्त है। एक चीज़ और है, जो आपकी ये फुट क्रीम है वो खाली फुट पे नहीं, हम लेडीज़ लोग ना जैसे विंटर्स में वेजिटेबल्स कट कर रहे हैं और कई बार ज़रूरी है नाइफ हमारा बहुत ए ग्रेड या बिल्कुल शेफ वाली ग्रेड का हो, तो यहाँ पे भी ना ब्लैक ब्लैक लाइंस पड़ जाती हैं सारी फिंगर्स में, या इवन खाली फुट नहीं होते, तो ये उस पे भी इक्वली गुड है, उस पे भी उतना ही काम करता है। यस, यस, बहुत बढ़िया। यस, डेफिनेटली। सो थैंक अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर ये आपका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बहुत बढ़िया, आपने बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरीके से बताया कि वी हैव यूजिंग द गुड इंग्रेडिएंट्स, दैट्स व्हाई दे हैव अ मल्टीपल टाइप ऑफ रिजल्ट, पर्सन टू पर्सन। हमें एक ही प्रोडक्ट के कोई बोलेगा ये प्रोडक्ट का मुझे यहाँ पे इस तरीके से रिजल्ट मिला, उसी प्रोडक्ट का हमें अलग मिलेगा। सबसे प्लस पॉइंट पता है क्या है, द प्रोडक्ट्स वी आर प्रमोटिंग, प्रोडक्ट वी आर यूजिंग, उसके फायदे अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से हो रहे हैं, लेकिन नुकसान इसका नहीं हो रहा है। दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट। यस, एनीबडी हैव एनी क्वेश्चन? क्योंकि हमारे पास और हमारा जो एप्लीकेशन का सेशन है उसके लिए वी आर गोइंग टू डिस्कस अगेन कि एप्लीकेशन में कौन से फीचर्स रहेंगे। उसके ऊपर जाने से पहले मैं चाहता हूं कि अगर किसी का कोई सवाल है पर्टिकुलरली तो आप पूछ सकते हैं। मार्केट में कोई भी सवाल आया है तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन। हेलो यस, सर, मैं भावना दलवाड़ी बोल रही हूँ। यस, और अभी मैं यूके में हूँ, मेरी बेटी के घर। तो अभी 3-4 दिन की बात है। मेरी बेटी सिर्फ 3 साल की है। तो उसका हैंड डोर में आ गया था। तो उसको इतना रेडनेस आ गया था कि बात बात ना पूछो। तो मैं अपना एलोवेरा जेल कई सारी प्रोडक्ट के लेके आई थी। तो 2-3 बार दिन को मैंने लगाया उसको, उसके हैंड में इतना अच्छा रिजल्ट मिला, इतना अच्छा रिजल्ट मिला सर, आप बिलीव नहीं करेंगे। बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। तो बस तो मैं यही बोलती हूँ हमेशा कि थैंक यू ऑक्सी 9 प्रोडक्ट के लिए। और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। સર તમારું મ્યુટ થઈ ગયું છે. थैंक यू सो કદાચ मच। નેટવર્ક પ્રોબ્લેમ હશે. હું ઓન જ છું, ઓનલાઈન જ છું. अच्छा, ओके। भावना मैम, बहुत
સરસ કે તમે હું તમને એટલું કહીશ કે તમે એનો ટેસ્ટિમોનિયલ્સ જે છે એ લઈ લેજો જે તમે ओके જે કીધું અત્યારે એ જ વસ્તુ जी તમે जस्ट यू कैन स्पीक लाइक जैसे अभी नॉर्मल वे में आपने बताया उसी तरीके से आपको बताना है कि आप अभी कौन से सिटी में हो, कौन सी कंट्री में हो और वहां पे क्या इंसिडेंट हुआ और आपने ये प्रोडक्ट यूज किया इससे कि आपको इतना फायदा हुआ। एंड डेफिनेटली आई कैन बिलीव, यस डेफिनेटली आई कैन बिलीव कि क्या रिजल्ट मिला होगा। तो डेफिनेटली आई कैन बिलीव बिकॉज वी आर ऑलरेडी हैव अ मल्टीपल अनबिलीवेबल रिजल्ट वी हैव। और सर अपनी प्रोडक्ट अनबिलीवेबल है और मेरी बेटी दामाद बहुत सारी अपनी ऑक्सी9 की प्रोडक्ट यूज करते हैं हेयर के लिए और हेयर के लिए फिर स्किन के लिए अच्छा बहुत बढ़िया। यस एनीबडी एल्स, एनीबडी एल्स कोई और जिसका कोई अच्छा सा यानी कि जिनको अच्छा सा एक्सपीरियंस हुआ हो प्रोडक्ट के रिलेटेड जो कि अनबिलीवेबल हो कुछ खास हो तो यू कैन शेयर दिस विथ अस। यस प्लीज। कोई है किसी का कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन रहते हैं सो दिस इज द टाइम टू आस्क द क्वेश्चन टू क्लियर द डाउट। एक बार बेवकूफ बन के सवाल पूछ लेना बहुत अच्छा होता है, पूरी जिंदगी भर बेवकूफ रहने से अच्छा है कि एक बार बेवकूफ बन जाओ, सही है। सो बेवकूफ बन के सवाल पूछ लेने का, किसी को कोई भी सवाल है यू कैन आस्क। यस एनीवन? सर चैट बॉक्स में एक दो तीन सवाल है, आप देख लीजिए सर। अच्छा चैट बॉक्स में, ओके ओके डन। सो सबसे पहले हाइड्रा बैलेंसिंग टोनर टीनेज में दे सकते हैं, हाइड्रा बैलेंसिंग टोनर टीनेज में दे सकते हैं एज ऑफ 16। देखो 16 नॉर्मली टीनेज में प्रोडक्ट नहीं देने का नॉर्मली रीजन क्या होता है, बिकॉज दे आर नेचुरल, बिल्कुल उनका स्किन कोई खराब नहीं होता है। स्किन का टोन जो है ज्यादा बाहर के एटमॉस्फेयर से या सन से रफ नहीं हुआ होता है। सो हम ज्यादा से ज्यादा उनको नेचुरल वे में रहने दें, ये हमारा ट्राई रहता है। लेकिन बैलेंसिंग टोनर और स्किन जो है वो टीनेज के अंदर जो है वो हमें प्रिवेंट करना चाहिए, कम करना चाहिए, क्योंकि स्किन का लेयर जो है वो बहुत ही थीन होता है। यानी वो लेयर जो है ना, छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो उसकी स्किन कैसे होती है, वो धीरे 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 एज के साथ एडल्ट बनने तक जो है वो मैच्योर स्किन हो जाती है, अब उसको ज्यादा अफेक्ट नहीं रहता है। सो अगर स्पेशली टोनर की बात की जाए तो हमें इसको अवॉइड करना चाहिए, टोनर को अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड इसलिए करना चाहिए क्योंकि उनके स्किन का लेयर थिन है और ज्यादातर उसके लिए वो इतना यूजफुल इसलिए नहीं है क्योंकि उसका स्किन ऑलरेडी नेचुरली बहुत ही बढ़िया होता है। अगर स्किन हार्ड है, बहुत ही टफ है, देन आप यूज कर सकते हैं कि एज तो 16 का है लेकिन जो स्किन का एज है वो मैच्योर हो चुका है, तो इस केस में दे सकते हैं, अदरवाइज वी आर अवॉइडिंग। ठीक है, आगे है हाइपर पिगमेंटेशन सीरम, डार्क सर्कल के लिए यूज हो सकते हैं। यस डेफिनेटली, देखो सीरम जो है उसका काम जो है ना वो फेस को नेचुरल वे में एंटी एजिंग प्रॉपर्टी देना, दाग धब्बे दूर करना, ये है। तो कुछ हद तक जो है हमारे डार्क सर्कल के लिए भी वो रिजल्ट दे सकता है। लेकिन अगर कोई स्पेशली क्लेम कर रहा है कि मुझे डार्क सर्कल के लिए ही सीरम लेना है, तो दिस इज नॉट द एग्जैक्ट पर्पस ऑफ द सीरम। समझ रहे हो? जैसे कि समझ रहे हो, यानी कि डार्क सर्कल के लिए ही कोई अप्लाई करना चाहता है तो उसको हम ये नहीं बोल सकते इससे डार्क सर्कल चले जाएंगे। नेचुरल वे में उसका काम है कि हमारी स्किन को टाइटनिंग करना, एंटी एजिंग इफेक्ट करना, प्लस पिगमेंटेशन को कम करना, और जो भी डार्क स्पॉट वगैरह है, चाहे वो एक्ने के हैं चाहे डेड सेल के हैं, उसे नेचुरल वे में धीरे धीरे वो रिमूव करता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन जो हमारे आई की जो होती है, अंडर आइज की अगर आप बात कर रहे हैं, तो अंडर आइज की प्रॉपर्टीज जो है वो बहुत ही अलग होती है। यानी कि आप देखोगे कि यहाँ से अंडर आइज का अगर आप लेयर देखोगे ना तो यहाँ पे हड्डी भी नहीं होती है,
तो ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। सो अवॉइड किया, अगर हम ज्यादातर इसी पर्पस के लिए ना दें, जब आप फेस पे अप्लाई करते हैं तो नॉर्मल इस तरीके से आपने अप्लाई किया और आपका ब्राइटनेस हुआ, रिजल्ट मिला और थोड़े से डार्कनेस कम हुए, दैट्स ओके। बट किसी को डार्कनेस के लिए ही सजेस्ट करना, दिस इज नॉट द राइट। ठीक है, और किसी का कोई सवाल? यस, एनीबॉडी? Yes, anybody else have a question? हेलो सर, पिगमेंटेशन सीरम से कब तक के हाइपर पिगमेंटेशन कम हो सकते हैं? ये नॉर्मली देखो, सीरम का रूटीन है ना, हमने धीरे धीरे इसको इंक्रीज करना है। जैसे फर्स्ट वीक में हमने 2 बार लगाया, छठे सातवें दिन में लगाया, फिर उसको इंक्रीज किया, फिर आपने वीक में 2 बार 3 बार ऐसे करके रेगुलर बेसिस के ऊपर वो लोग रात को लगा रहे। लेकिन किसी भी प्रोडक्ट्स का जो रिजल्ट है उसको मेजर करने का टाइम जो है वो कम से कम 8 वीक के बाद ही हम कह सकते हैं। 8 वीक यानी कि आप 2 से 3 महीना मिनिमम रेगुलर बेसिस के ऊपर अप्लाई करवाने के लिए, यानी कि अगर हम 3 महीने अप्लाई करते हैं तो कई बार 3 महीने का अगर हम सजेस्ट करते हैं तो कई बार क्या होता है कि लोग इरेगुलर हो जाते हैं, उसको रिमाइंड भी करवाना पड़ता है, कई बार वो भूल जाते हैं, अरे मैंने 15 दिन से ये यूज ही नहीं किया। तो ऐसे केस के अंदर जो है प्रोडक्ट बेहतरीन होने के बावजूद भी हमें रिजल्ट नहीं दिखता है, विजिबल रिजल्ट नहीं होते हैं। तो स्पेशली सीरम के विजिबल रिजल्ट के लिए जो है हमें 2 से 3 महीने का ड्यूरेशन जो है वो, यानी कि जो भी ट्रीटमेंट बेस्ड जितने भी प्रोडक्ट है उसके लिए हमें विजिबल रिजल्ट जो हमें दिख जाए, क्योंकि रिजल्ट होते हैं लेकिन कई बार आंखों से तुरंत नहीं दिखते हैं, लेकिन विजिबल रिजल्ट के लिए हमें उन्हें एटलीस्ट 3 मंथ का सजेस्ट करना ही है, कोई भी ट्रीटमेंट बेस्ड प्रोडक्ट हो। सर ओपन पोर्स के लिए फेस सीरम दे सकते हैं, डेफिनेटली दे सकते हैं। ओपन पोर्स के लिए फेस सीरम अप्लाई कर सकते हैं, दे सकते हैं, डेफिनेटली दे सकते हैं, डेफिनेटली। यस, क्लियर? आगे बढ़े, किसी का कोई और क्वेश्चन है, कोई सवाल? यस, आस्क मी और राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। कोई नया सवाल है? वन मिनट मोर और हम लोग ब्यूटिशियन ऐप के ऊपर जाते हैं, बिकॉज ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी का कोई सवाल है तो डेफिनेटली यू कैन टाइप मी, अदरवाइज किसी का, देखो हमारे पास बहुत सारे लोग अभी ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो किसी का कोई भी सवाल है तो जस्ट आस्क मी वंस, अदरवाइज 10 मिनट हमारे और हमारे सेशंस में आगे लगने वाला है। सो कोई किसी का सवाल है तो आप पूछ सकते हो। हेलो सर। यस, हाँ, वो फूड क्रीम है वो कितने टाइम तक सजेस्ट करनी चाहिए किसी भी कस्टमर को? देखो नॉर्मली जो रिजल्ट हमें चाहिए ना, फूड क्रीम जो है उसका रिजल्ट जैसे मैंने बताया, जो हमारे एक्सपीरियंस से जो हम बता रहे हैं उस रिजल्ट में हमें फूड क्रीम का रिजल्ट जो है वो विद इन 7 डेज जो है वो रिकवरी का चालू कर देता है, यानी कि वो अपना फूड को क्योर करने का जो है ना वो काम 7 दिन में शुरू हो जाता है। लेकिन उसे जब तक वो कंप्लीट होता है तो तब तक तो हमें उसे रेगुलर बेसिस के ऊपर अप्लाई करना ही है। और उसके बावजूद भी जैसे हो गया तो हो गया है क्योर, लेकिन उसका कारण कुछ और था, ज्यादा देर पानी के अंदर हमारे पैर रहते हैं, उस प्रकार से हमारे तो ये सारी चीजें जो है ना वो तो हमने बंद नहीं किया, हुआ था वहां से हमने ठीक किया है। तो उसका नेचर ऑफ जो जहां से वो जनरेट हुआ था ना, जिसके कारण वो हुआ था, वो तो बंद नहीं हुआ है ना। तो उसकी वजह से अच्छा होने के बावजूद भी उन लोगों को ये फूड क्रीम अप्लाई करते रहना चाहिए जिनको ये प्रॉब्लम हुई है, ताकि अगर उनको 2 साल के बाद ये हुआ था तो वो टाइम एक्सटेंड हो जाएगा और वो लॉन्ग टर्म तक होने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे, यानी कि बिल्कुल वैसा सिचुएशन जो है वापिस ना आए। उसके लिए उनको बोलो कि रेगुलर बेसिस के ऊपर आपको ये यूज करना है अपने पैरों, अपने फूड की केयर के लिए। यस, है कोई और सवाल? चलो तो विदाउट फर्दर डिले वी आर प्रोसीडिंग। अगर किसी का है तो राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, तो हम इसको फिर आगे
कंटिन्यू कवर कर लेंगे। अभी किसी का कोई सवाल है तो जस्ट आस्क मी, वी कैन कवर। किसी का नहीं है तो हम एप्लीकेशन के ऊपर जाते हैं, कि जो कि हमारा बहुत ही खास टॉपिक है आज का। यस, वंस अगेन आई कैन अनम्यूट योरसेल्फ, ताकि हमारा सेशन जो है बीच में डिस्टर्ब ना हो। मैं सभी लोगों को यहाँ पर अनम्यूट करना चाहूंगा। સર ચેટ બોક્સમાં ક્વેશ્ચન છે. एक्ने कॉम्बो, ओके। ऑयली स्किन और डार्क सर्कल हो तो क्या क्या दे सकते हैं? ऑयली स्किन है और डार्क सर्कल, तो यानी कि ऑयली स्किन है और डार्क सर्कल है, तो यहाँ पर मैं सजेस्ट करूंगा ऑयली स्किन के लिए सबसे पहले तो हमें फेस वॉश सजेस्ट करना है, ठीक है। फेस वॉश के बाद मैं रिकमेंड करूंगा यहाँ पर क्लींजिंग मिल्क, क्योंकि ये बहुत ही बेस्ट तरीके से स्किन को क्लीन करने का काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर डार्क सर्कल के लिए सीरम दे कैन यूज। डार्क सर्कल के लिए ऑयली स्किन है और डार्क सर्कल, जैसे अभी मैंने बताया कि ऑयली स्किन है और डार्क सर्कल है, तो यहाँ पर फेस वॉश के साथ हमने दे दिया क्लींजिंग मिल्क, और उसके साथ हम मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट के लिए मॉइस्चराइजिंग भी प्रोडक्ट्स हम दे सकते हैं। स्पेशली डार्क सर्कल के लिए कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट हम नहीं सजेस्ट कर रहे हैं कि डार्क सर्कल है तो ये लगाओ, लेकिन ऑयली स्किन है तो यू कैन यूज द बेस्ट प्रोडक्ट। आप एक फेस वॉश जो है उसको आप अप्लाई कर सकते हैं, या जिसको आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा दूसरा, अगर फेस के लिए अगर मैं बताऊं तो यू कैन यूज द नियासिटामाइन, पर ग्रीन टी का जो जेल है वो डेफिनेटली जो है वो बहुत ही यूजफुल रहेगा, तो इसको हम अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज ये ब्राइटनिंग के लिए भी है और मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट भी देगा। सो दे कैन यूज दिस बोथ, क्योंकि डार्क सर्कल है तो डार्क सर्कल के लिए पर्टिकुलर हमें ये नियासिटामाइन प्लस ये जेल नहीं लगाना है, लेकिन ऑल ओवर फेस के ऊपर हम अप्लाई करेंगे तो ग्रेजुअली जो इफेक्ट जो है वो रिड्यूस होगा और स्किन जो है वो और बेहतरीन दिखेगी। तो फेस वॉश और क्लींजिंग मिल्क जो है कॉमनली हमें रेगुलर यूज के लिए देना है। बाकी यस, और है उसके बाद है एक्ने कॉम्बो पैक में SPF 50 सनस्क्रीन क्रीम कस्टमर नहीं लेना चाहता है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना? एक्ने कॉम्बो पैक में SPF 50 सनस्क्रीन, एक्ने कॉम्बो पैक जो अभी हमने दिखाया वो उसी का बात कर रहे हो? कौन सा? अच्छा, ये एक्ने कॉम्बो पैक के अंदर मैं स्लाइड ऑन करता हूँ, इसका आप बात कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर एक्सेस नहीं है ये स्लाइड शेयर करने का, जस्ट गिव मी द एक्सेस। मैं आपको बताता हूँ, एक्ने के हमारे देखो, एक्ने का एक हमारा फॉर्मिंग फेस वॉश है, ठीक है। एक्ने का है हमारा फॉर्मिंग फेस वॉश, और दूसरा जो है एक्ने इराज। एक्ने इराज जो है वो टारगेटेड सॉल्यूशन फॉर एक्टिव लाइव एक्ने का जो है, तो उसमें से जो सेकंड वाला तो आप मना कर रहे हो। शिवांगी बेन તમારું માઇક બંધ કરો। नहीं सर, उसका एक्ने का तो जो कॉम्बो तो वो लेते हैं, पर उसको एक्ने कॉम्बो में क्या क्या देते हैं आप? फॉर्मिंग फेस वॉश, एक्ने इरेज, और वो जो ग्रीन टी मॉइस्चराइजर और पिगमेंटेशन। सॉरी, बाद में लास्ट में जो दो बताए वो कौन से है एक्ने इराज के बाद? एक्ने इरेज, ग्रीन टी मॉइस्चराइजर, नियमाइस वाળું છે ને? अच्छा अच्छा, ओके। हाँ। देखो ये जो कॉम्बिनेशन है ना, पूरा बढ़िया कॉम्बिनेशन है, बहुत बेस्ट है, तो ये एक्ने के लिए बिल्कुल काम करेगा। लेकिन सन प्रोटेक्ट जो है वो इतना यूनिक है कि हर कस्टमर को जैसे हम हेयर ऑयल और टूथपेस्ट सजेस्ट करते हैं उस तरीके से हाँ। कॉमनली SPF 50 जो है वो हमें रेगुलर बेसिस के लिए जो है हर किसी को हमें देना ही चाहिए वो, क्योंकि उसका मगर वो प्रोटेक्शन है। मगर वो लेना नहीं चाहते, वो बोलते नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, इसीलिए। देखो नॉर्मली एक्ने इराज का जो सेट है उसका जो पर्पस है उसके लिए जो आपने बताया ना वो चीजें ऑलमोस्ट कंप्लीट है,
लेकिन जैसे कि सीरम का काम अलग है, सीरम सॉरी SPF 50 जो है वो सन प्रोटेक्ट है, उसका काम पूरा अलग है। यानी कि कई बार हम सोचते हैं कि इतने सारे प्रोडक्ट क्यों यूज करना है, एक ही प्रोडक्ट दे देते हैं, लेकिन हर प्रोडक्ट का रोल अलग अलग है और हर प्रोडक्ट के रोल के हिसाब से रिजल्ट की क्वालिटी में ज्यादा अच्छा होता है, वो एनहांस होता है। सो इसीलिए हमें वो चीज देना है कि जो हमारी स्किन को केयर करता है। SPF का काम क्या, प्रोटेक्शन है, जबकि ये जो प्रोडक्ट है वो एक्ने को केयर करने के हैं, ठीक है। ओके तो ओके, डेफिनेटली थैंक यू आप सर। ये जो अभी एक्ने के जो भी फॉर्मिंग फेस वॉश और एक्ने इराज जो है वो तो देना ही है, और उसके साथ मल्टीपल प्रमोट कर सकते हो कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट में, जो प्रोडक्ट के रिजल्ट को एनहांस करेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है कि ओके आपने SPF नहीं यूज किया उसने, तो उसको कोई यानी फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा है, ऐसा नहीं है, वो रिजल्ट मिलेगा। बिकॉज अवर एक्ने के जो हमारे ट्रीटमेंट के प्रोडक्ट्स है, इटसेल्फ ग्रेट प्रोडक्ट्स, वो बहुत ही मेडिकेटेड फॉर्मूला की तरह काम करते हैं, तो ये रिजल्ट देंगे। बट यू हैव टू रिकमेंड फॉर देयर बेटर स्किन, के लिए हम उनको रिकमेंड कर सकते हैं। यस ओके, थैंक यू सर। यस, वेलकम। फेस वॉश और क्रीम एक्ने कॉम्बो, शिवांगी प्रजापति, फेस वॉश और क्रीम, ये क्या, यानी फेस वॉश और क्रीम अच्छा, ये क्वेश्चन शिवांगी प्रजापति का रिपीट प्रॉपरली लिखिए। एक्ने इराज, आगे का तब तक मैं क्वेश्चन लेता हूँ। एक्ने इराज फॉर एक्टिव पिंपल्स, SPF मैंडेटरी, SPF फॉर ट्रीटमेंट केयर। एग्जैक्टली, यस, SPF फॉर ट्रीटमेंट केयर। SPF का काम पूरा अलग है, वो प्रोटेक्ट करता है हमारी स्किन को यूवी रेज से, उसका रोल अलग है। लेकिन अगर यूज करते हैं तो ये रिजल्ट को एनहांस करने में मदद करेगा। यस, शिवांगी प्रजापति का अगर कोई सवाल है तो लिखिए, उन्होंने सिर्फ लिखा है फेस वॉश और क्रीम। नहीं सर, मेरे आगे ऊपर वाला क्वेश्चन था ना, उसके साथ ही उसका था, ओके तो ओके, उसका दोनों का क्लियर है, आंसर मिल गया है। यस, ओके ओके, क्लियर। क्लियर है ना। यस, थैंक यू। यस। देखो कभी भी जब कस्टमर मल्टीपल प्रोडक्ट को जब हम सजेस्ट करते हैं तो यूज करने के लिए मना करता है, जैसे कि भाई मुझे तो शैम्पू की जरूरत है, मैं हेयर ऑयल नहीं लेना चाहती, या तो मुझे सिर्फ हेयर ऑयल चाहिए, मुझे तो शैम्पू तो मेरे पास ऑलरेडी हेड एंड शोल्डर है या XYZ ब्रांड है, ऐसा करके नॉर्मली हमें लोग बताते हैं। तो हमें उनको रिकमेंड करना है कि सबसे पहले एक एक प्रॉपर एक ही ब्रांड का जब आप यूज करेंगे तो रिजल्ट की क्वालिटी एनहांस होगी, और श्योर शॉट में रिजल्ट जो है हमारे मिलने के चांस इसमें बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए हम रिकमेंड करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट जो है वो आप कॉम्बिनेशन में यूज करो। जितना कॉम्बिनेशन में प्रोडक्ट, यानी कि एक ही चीज के लिए अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट यूज करते हैं तो श्योर शॉट रिजल्ट के चांसेस जो है वो 90% तक इंक्रीज हो जाते हैं। जैसे कि हमने फेस का क्लीनअप भी दिया है, सॉरी फेस वॉश भी दिया है, उसके बाद हमने स्क्रब भी दिया हुआ है, उसके बाद मॉइस्चराइजिंग के लिए क्रीम भी दिया हुआ है, क्लींजिंग मिल्क भी है। तो अगर 3-4 प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन में है तो ये रियल में जेंटल केयर जो हम बोलते हैं वो स्किन की होती है, और जिससे रिजल्ट एनहांस हो जाता है। तो रिकमेंड यही करना चाहिए कि वो मल्टीपल प्रोडक्ट जो हम सजेस्ट करते हैं कॉम्बिनेशन में वही यूज करें। यस, किसी और का है कोई सवाल? मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ वापिस, और हम चलते हैं नेक्स्ट 10 मिनट्स हमारे पास है। तो आई जस्ट क्विकली रिव्यू अवर ऐप। कितने लोगों ने ऐप को डाउनलोड कर लिया है? रेज योर हैंड, राइट डाउन इन द मैसेज, यस यस यस। क्या एक्सपीरियंस रहा कंप्लीटली सक्सेसफुली? जो जो आपका एक्सपीरियंस रहा तो आप यू कैन राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। यस, अब स्क्रीन शो हो रहा है ना, मेरा स्क्रीन शो हो रहा है? यस। सो एडवांटेज ऑफ यूजिंग ऑक्सी9 एक्सपर्ट ऐप, इट्स बहुत लंबे समय से जिस चीज का इंतजार हुआ था वो घड़ी, वो चांस हमारे पास अभी आ चुका है। सो एडवांटेज क्या क्या है वो हम देखेंगे, और थोड़ा उसके बाद हम डिटेल में ये इसके बारे में, फीचर्स के बारे में भी देखेंगे। सो यूजिंग टेक्नोलॉजी इंक्रीज द क्लाइंट नेटवर्क। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऐप क्यों यूज करना है, हमें ब्यूटिशियन ऐप की जरूरत क्यों है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस तरीके से ट्रेंड को एक्सेप्ट नहीं करके जो लॉस लॉन्ग टर्म के अंदर हमें
फेस करना पड़ता है, उसको अवॉइड करने के लिए, उससे बचने के लिए ऑक्सी9 का ऐप हमें आज से ही डाउनलोड करके यूज करना चाहिए। सो ऑक्सी9 एक्सपर्ट ब्यूटिशियन ऐप ये गूगल प्ले स्टोर के ऊपर उपलब्ध है। हर ब्यूटिशियन को उसे डाउनलोड कर लेना चाहिए। इससे क्या क्या फायदे होंगे और क्या क्या अगर नहीं यूज करेंगे हम तो क्या नुकसान होंगे। जितना टेक्निकल एम्पावर जो है कस्टमर है उतना कोई नहीं है। यानी कि हम अगर कोई टेक्नोलॉजी का नया पार्ट अगर कोई लॉन्च हुआ है, अगर उस तक हम नहीं पहुंचते, इसका मतलब ये नहीं है कि कस्टमर भी नहीं पहुंचेगा। ये कस्टमर ही होते हैं जो नई नई टेक्नोलॉजी को हमें यानी कि ऑनर को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ठीक है, इस बार हमारे पास चांस मिला हुआ है कि एज अ ब्यूटिशियन जो है, एज अ ब्यूटी एंटरप्रेन्योर जो है, हम कस्टमर को इंट्रोड्यूस करवाए एक नई और क्रांतिकारी एप्लीकेशन से, नई टेक्नोलॉजी से। हम अगर ये करवाते हैं तो सबसे पहला फायदा ये है कि वी बिकम एडवांस, हम कस्टमर से एक स्टेप एडवांस है। अगर आज जितने भी ब्यूटिशियन एक प्रॉपर इनकम नहीं जनरेट कर पा रहे हैं अपनी स्किल को होते हुए भी, उनका रीजन ये है कि टेक्नोलॉजी में वो कई ज्यादा पीछे है। और इसीलिए आज बहुत ज्यादा ब्यूटिशियन दे आर इन अ स्ट्रगलिंग मोड। और कुछ ब्यूटिशियन है कि जो टेक्नोलॉजी में बहुत एम्पावर है और अपने स्किल के अंदर इतना नहीं होने के बावजूद भी दे आर वेरी मच सक्सेसफुल। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर हम टेक्नोलॉजी को मैक्सिमम यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी का हम अगर मैक्सिमम यूज करते हैं तो हमारे पास आगे बढ़ने के रास्ते जो है वो खुल जाते हैं। कौन कौन से फीचर्स है, क्या क्या बेनिफिट्स है, और जिस तरीके से हम देखेंगे कि जब स्विगी आया, जोमेटो आया, तो जोमेटो के बाद स्विगी आया तो लोगों ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। लोगों ने यानी कि लोगों ने एक्सेप्ट किया, जनता ने एक्सेप्ट किया, कस्टमर ने एक्सपेक्ट किया, क्योंकि कस्टमर का नेचर है कि नई नई चीजों को एडॉप्ट करना। उन कुछ कैटेगरी को भूल जाओ जो कभी अपडेट ही नहीं होना चाहते, लेकिन उससे बहुत बड़ा वर्ग, और स्पेशली यंग पीपल, दे आर वेरी ईगरली इंटरेस्टेड टू लर्न ऑल दिस थिंग्स। आज की नई जनरेशन को भी देखोगे जो मोबाइल के सेटिंग्स के बारे में हमें नहीं पता होता है, दे नो ईच एंड एवरीथिंग। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस ऐप को सही तरीके से क्या करना है, हमें सीखना है, डाउनलोड करना है, यूज करना है और प्रमोट करना है। क्योंकि हर इस चीज को करने से हमें फायदा है, प्रमोट करने से भी फायदा है, यूज करने से भी फायदा है। तो जोमेटो का मैं बता रहा था कि जब बड़े बड़े रेस्टोरेंट ने बोला कि हम अगर हम जोमेटो पे आ गए ना तो लोगों के पास ऑप्शन हो जाएगा घर मंगवाने का, तो कस्टमर हमारे रेस्टोरेंट तक आएंगे नहीं। जब कस्टमर रेस्टोरेंट तक आएंगे नहीं तो हमारा धंधा पहले जैसा रहेगा नहीं। तो हम ये विंडो नहीं ओपन करते, हम इसको बंद रखते हैं। हमारे वहां पे खाना है तो जोमेटो नहीं है भाई, आपको इधर ही आना पड़ेगा। अब इससे क्या हुआ, जो कस्टमर जो था वो तो जोमेटो पे पहुंच चुका था, डाउनलोड कर लिया, उसने सर्च किया, और वो एड्रेस उसको जब नहीं मिले तो उसने क्या किया, कुछ और ट्राई करना सोचा। और जैसे ही उसने और ट्राई किया उसको ये लगा रहे ये तो और भी बढ़िया है, ये तो और भी उससे काफी अलग है, इसकी सर्विस के अंदर तो ये भी फीचर्स है, यहाँ पर तो इतनी वैरायटी है। हर चीज का एक खुला पिटारा बन गया था जोमेटो। और उसके बाद क्लाउड किचन, यानी कि जो रेस्टोरेंट भी नहीं था लेकिन नॉर्मल छोटी सी जगह से ऑपरेट हो रहा था, उसका भी बिजनेस उस बड़े रेस्टोरेंट की तरह चलने लगा, बिकॉज उसके पास क्वालिटी थी। फर्क इतना था कि वो जो छोटा सा कोने में खुला हुआ जो एक ढाबा स्टाइल था, वो उसने अपनी एक्सेस जो है हर व्यक्ति तक पहुंचने के लिए जोमेटो का यूज किया, और उसने अपने कामकाज को बहुत बढ़ा दिया। और आज ऐसे ही छोटे छोटे लॉरी, अगर हम मैं बताऊं तो वो आज फ्रेंचाइजी में भी कन्वर्ट हो चुके हैं, क्योंकि उसकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ चुकी है। और दूर दूर से जोमेटो की भी सर्विस वहां तक एक्सेस होने में टाइम लगता है, तो वहां पर रिक्वायरमेंट खड़ी हुई और एक छोटा सा लारी खड़ा होता था, वहां से एक अच्छा सा रेस्टोरेंट और मल्टीपल ब्रांचेस और फ्रेंचाइजी, और जिनकी दिन में कमाई हजारों में होती थी,
3,000, 5,000, 10,000, उनकी डे की कमाई कभी कभी लैक्स ऑफ रुपीस में कन्वर्ट होती है। सो नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी। इसीलिए हमारे पास ब्रह्मास्त्र आ गया है। शायद आज इसकी अहमियत हमें इतनी ज्यादा समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब कस्टमर इसके ऊपर लैंड करना शुरू करेंगे, जब कस्टमर इसके ऊपर आना शुरू करेंगे, एक सिस्टम से काम होना शुरू होगा, तो आपको पता चलेगा कि ये आपके सलून का मैनेजमेंट बहुत ही स्मूथ फंक्शनिंग के साथ चल रहा है, कि आपके सलून के कस्टमर दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, आपके कस्टमर रिटेन भी हो रहे हैं, और पूरा एनालिटिक्स, पूरा ट्रैक रिकॉर्ड और रेगुलर बेसिस के ऊपर ऑटोमेशन भेजना, ये बहुत सारी चीजें जो 5 लोग एक्टिवली इन्वॉल्व रह के सबको मैसेज भेजना, सबको कॉल करना, सबका ध्यान रखना, ये नहीं कर सकते थे। एज एक असिस्टेंट का काम ये ऐप कर देगी। और इसीलिए कहता है लेवल ऑफ योर बिजनेस विद द ब्यूटिशियन ऐप, एम्पावरिंग ब्यूटिशियन। अब फायदे क्या है? एडवांटेज ऑफ यूजिंग ऑक्सी9 एक्सपर्ट एप्लीकेशन। एडवांटेज ऑफ यूजिंग, तो सबसे पहला है यूजिंग टेक्नोलॉजी इंक्रीज क्लाइंट नेटवर्क। इससे क्या होगा? क्लाइंट नेटवर्क जो है वो बढ़ेगा, इजी एक्सेस हो जाएगा। एक बार ही सीखना है ना, आपने मैसेज व्हाट्सएप में कैसे भेजना है, ये आपको एक ही बार सीखना पड़ा, उसी तरीके से आपको ये भी एक ही बार सीखना है। ट्रैक कस्टमर डेटा, ये कस्टमर के डेटा को ट्रैक करेगा। यू कैन ट्रैक प्रोडक्ट्स एक्सपायर डेट, आपको पहले से अपने ट्रैक कर सकते हो आप कि कौन से प्रोडक्ट की एक्सपायरी होने वाले हैं। उसके बाद 12 मंथ ऑफर टू क्लाइंट, क्लाइंट को 12 महीने का ऑफर जो है ये पहुंचेगा ऐप के थ्रू। एडवांस बुकिंग फैसिलिटी, यानी बुकिंग जो है वो बहुत ही इजी हो जाएगा। हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसे फोन भी ना करना पड़े। जब फोन नहीं होते थे तो लोग जाते थे, अब फोन के बाद मैसेज पे ही बहुत सारी चीजें करते हैं। तो बुकिंग के लिए बहुत पॉपुलर है, जहां पर किसी से बात करने की जरूरत नहीं, बहुत स्मूथ फंक्शनिंग होगी, बुकिंग आपके पास आ जाएगी, आपको भी बात करने की जरूरत नहीं, आप भी काम में हो, वो भी बिजी है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बार बार किसी भी चीज के लिए कॉल करना, कॉल एंगेज आया, कॉल उठाया नहीं, कॉल कट हो गया, कॉल ट्रैवलिंग में थे तो ठीक से आवाज नहीं आ रही थी, उन सब चैलेंजेस को दूर करने के लिए एडवांस बुकिंग इज वेरी 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 यूजफुल। और आज कस्टमर या क्लाइंट या ब्यूटिशियन कोई भी इतना नहीं चाहता है कि बार बार हम फोन से डिस्ट्रैक्ट होते रहे। तो ये इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बुकिंग जो है यहाँ पर हमारी ऑनलाइन इस तरीके से होगी। ट्रैक इट एंड आउट, ट्रैक कर सकते हैं हर चीज को। सेल्स एनालिसिस जो है वो कर सकते हैं कि कितनी सेल्स हुई हमारे ब्यूटिशियन ऐप के थ्रू। आप पूरा का पूरा एनालिटिक्स जो है वो देख सकते हो कि भाई सेल्स कितना हुआ, उसमें रिपीट सेल्स कितना हुआ, नए इस महीने कितने आए, 3 महीने से हर महीने क्यों कम हो रहे नए। तो ये जब आपको पहले से ट्रैकिंग हो जाएगा, पहले से पता होगा, तो आप उसके लिए उस दिशा में अपना एक्शंस को बढ़ा सकते हैं। ठीक है। इंक्रीज इनकम सोर्स, पैसे कमाने का सोर्स हमारे पास जो है उसको यहाँ पर सोर्स को इंक्रीज करने का काम ये करेगा। स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद क्लाइंट, बार बार क्लाइंट जो है उसके साथ आपका इंटरेक्शन हो रहा है, विदाउट कॉलिंग, विदाउट फेस टू फेस, विदाउट आपके अलावा ही, आपके बगैर ये इंस्ट्रक्शन हो रहा है, कनेक्शन हो रहा है। सो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड होगा। इजीली स्प्रेड योर टॉक सर्विस ऑफर टू क्लाइंट, यानी कि आपके अगर मान लो 1,500 कस्टमर है या 150 है, तो 150 में भी कुछ टाइम लगता है, 1,500 तक पहुंचने में भी टाइम लगता है। तो ये आपका सर्विस ऑफर टू क्लाइंट बहुत ही इजीली स्प्रेड हो जाएगा। टाइम मैनेज होगा, कस्टमर वेटिंग करने का जो सिचुएशन है वो अवॉइड हो जाएगा, क्योंकि शेड्यूलिंग हो रहा है, बुकिंग हो रहा है। इन रूरल एरिया यू कैन गेट अ बिजनेस फॉर अर्बन, यानी कि रूरल एरिया यू कैन, यानी कि रूरल एरिया के अंदर भी आप एक यू कैन गेट बिजनेस फ्रॉम अर्बन, यानी कि आप अपने ऐप के थ्रू उन लोगों तक भी पहुंच सकते हो कि जो अर्बन में है या दूर है, या उस तरीके का एक्सपीरियंस, सर्विस और रिजल्ट और अपॉइंटमेंट लेके
वो भी आप अपने बिजनेस में इंक्लूड कर सकते हो। यानी कि आपका एक दायरा लोकल में बना हुआ है, आपकी पहुंच और कस्टमर की पहुंच का एक लिमिटेशन है। जिन लोगों ने आपके सलून के बारे में देखा ही नहीं है, जाना ही नहीं है, आपका यूएसपी क्या है, आप क्या कितना अच्छा काम करते हो, ये कुछ भी नहीं देखा है, तो ये आपके लिए एक और अर्बन का भी दरवाजा खुल जाएगा। भले ही आप एक जगह पे हो, वहां पे शिफ्ट हुए बगैर आप अपने कस्टमर को अपने सलून तक लैंड करवा सकते हो विद दिस एप्लीकेशन। कस्टमर इज ऑनलाइन, ब्यूटिशियन ऑल्सो ऑनलाइन। जैसे मैंने शुरुआत में बताया उसी तरीके से कस्टमर ऑलरेडी ऑनलाइन हो चुका है। अब वो आपको बताएगा, इससे बेटर है कि आप उसे बताओ। अदरवाइज क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। अगर किसी ने भी इस ऐप का बढ़िया तरीके से यूज कर लिया, किसी भी ब्यूटिशियन ने, और आप दिग्गज थे, आप अपने एरिया में बहुत अच्छा आपका था, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि वहां पर आपके जो कस्टमर थे, परमानेंट कस्टमर थे ना, वो लॉग इन हो चुके हैं, क्योंकि आपने उस टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट ही नहीं किया है। और अगर उनको पता भी चलता है कि ऐसा कोई टेक्नोलॉजी है और वो आप उन्हें बताते हैं, या उनको भी पता है कि आप इस तरीके से ऑनलाइन बुकिंग और ऐप को यूज कर रहे हैं, तो जब भी उसे ये जानने का समझने का मौका मिलेगा तो दे कैन प्रीफर योर ऐप। लेकिन आपके पास होगा ही नहीं, आप वहां पर हो ही नहीं, तो बिल्कुल उस दिग्गज रेस्टोरेंट की तरह होगा जो पीढ़ियों से पीढ़ी थी, उसको पता भी नहीं चला कि 80% अपने कस्टमर कहाँ चले गए, किसके पास चले गए। वो छोटे छोटे और 50 लोग, 50 छोटे छोटे ढाबे रेस्टोरेंट छोटे छोटे जो थे, वो सब लोगों ने 2-2 3-3 कस्टमर कवर कर लिए और उसका 70 बिजनेस कोलैप्स हो गया। जो दिन का लाख रुपए का काउंटर था वो 20,000 15,000 तक आ गया है। तो ये पॉसिबिलिटी बहुत सारे ऐसे लाइव हमें एग्जांपल देखने को मिलते हैं। सो व्हाट कैन यू डू विद दिस ऐप? यू कैन क्रिएट योर प्रोफाइल। ये तो फायदे थे। अब आप क्या क्या इससे कर सकते हो? आप अपना प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो, कस्टमर आपको ढूंढ सकता है, और उसके बाद आपको नए नए कस्टमर ऐप के थ्रू मिल सकते हैं। कस्टमर जो है आपके ऐप से जो है आपके सलून की बुकिंग इस ऐप से ले सकता है, और आप जो है उन्हें एक्सेप्ट कर सकते हो या रिजेक्ट कर सकते हो, ये आपके पास है। यू कैन सी कस्टमर डेटा। आप कस्टमर का डेटा भी सारा दे सकते हो। यू कैन विश कस्टमर बर्थडे और मैरिज एनिवर्सरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कस्टमर को कुछ खास फील करवाए, अमेजिंग मोमेंट, कुछ खास वीआईपी ट्रीटमेंट फील करवाए। दैट यू कैन ऑटोमेटिकली डिजाइन दिस एनिवर्सरी मैसेज एंड बर्थडे का विश आप कर सकते हो। यू कैन क्रिएट योर ओन सर्विस मेन्यू। अपना सर्विस मेन्यू आप खुद बना सकते हो। कस्टमर कैन रिव्यू। कस्टमर रिव्यू भी दे सकता है। यू कैन क्रिएट अ ऑफर। आप अपना ऑफर क्रिएट करके आप यहाँ पर प्रमोट कर सकते हो। यू कैन ट्रैक योर सेल्स विथ कैटेगरी, यानी हेयर के रिगार्डिंग। जैसे मैंने अभी बताया कि पर्टिकुलर कैटेगरी का जो आपको ऑप्शन मिलता है, उसके हिसाब से आप अपने बिजनेस का ग्रोथ, सेल्स जो है उसे आप ट्रैक कर सकते हो। यानी कि आप देखोगे कि मेरा स्ट्रेटनिंग का ही अगर देखेंगे कि स्ट्रेटनिंग के मेरे पास इतने प्रोडक्ट है या इतना इतना मटेरियल है या जो भी है, फॉर एग्जांपल स्मूथनिंग का है या पर्टिकुलर कोई एक्ने का ट्रीटमेंट का है, तो आपको फ्लो पता चलेगा कि मेरे पास कस्टमर इतने इतने एवरेज है और उसके हिसाब से मेरे पास ये है। तो हर चीज का आप ट्रैक रख सकते हो कि क्यों कुछ लोग कम हो रहे हैं और क्यों कुछ लोग रेगुलर नहीं आ रहे हैं। ये आपको तब पता चलेगा जब आपके पास ये डेटा का एक ट्रैक रिकॉर्ड होगा। यू कैन ट्रैक प्रोडक्ट्स एक्सपायरी डेट। यू कैन सेट ऑटो रिमाइंडर टू क्लाइंट फॉर योर सर्विस। सर्विस बुक हो चुकी है, अब कई बार जो हम भी भूल जाते हैं कई बार, तो ये सर्विस को ट्रैक करना, यानी कि रेगुलर अपडेट रिमाइंडर्स देने का काम जो है वो भी यहाँ से ऑटोमेटिकली होगा। यू कैन नो योर एक्सपेंसेस। आपको अपने खर्चों के बारे में भी समझ में आएगा, पता चलेगा, क्योंकि कई बार हमें ये फ्लो पता नहीं होता है। और ये खर्चा जो है कुएं की तरह, आपके वहां पे इनकम मान लो कि महीने का, दिन का मान लो महीने का, अगर आप 1 लाख रुपए भी कमाते हो तो वो भी आपके खर्च हो जाते हैं। अगर आप 1.5 लाख रुपए कमाएंगे तो भी खर्च हो जाते हैं। लेकिन जब आपके पास ट्रैक रिकॉर्ड है, आपको पता चल रहा है कि आपका एक्सपेंस जो है वो 40,000 का मंथली एक्सपेंस का एक फिक्स बजट है, तो आप वहां पर एक लिमिट कर सकते हो। लेकिन जब आपको ये पता होगा कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है,
सो यू कैन ट्रैक योर परफॉर्मेंस, प्रॉफिट और लॉस। आप प्रॉफिट में जा रहे हो कि लॉस में। कई बार हमें मिथ हो रहता है कि हमें लगता है कि नहीं मेरा चल रहा है, लेकिन वही पार्लर अगर आपको रेंट देना हो, अगर कई बार हम चलते हैं सोचते हैं ना कि चल रहा है मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मान लो कि 15,000 रुपया रेंट चल रहा है उस एरिया में, आपका खुद का है, तो आपको 15,000 नहीं देने, उसके इसके लिए क्या लगता है आपको कि नहीं मेरा तो अच्छा चल रहा है। लेकिन अगर वही 15,000 देने हो तो आपको पता चलेगा कि मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। अब आपको लगता है कि मेरा तो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन लेकिन आपको जैसा काम आता है वैसा ही अगर कोई ब्यूटिशियन आप रखते हैं तो उसको कितना सैलरी लगेगा, 20,000। तो अपना 20,000 भी खुद पे निकालने के बाद देखो कि अब कितना प्रॉफिट बच रहा है। तो ये कभी कभी ज्यादातर चीज में हमें ये नहीं समझ में आता है कि हम प्रॉफिट में है या लॉस में, और ज्यादातर केसेस के अंदर हम एक्चुअली लॉस में होते हैं लेकिन फिर भी चला रहे होते हैं। कई बार हम मार्केट को ध्यान में रखते हुए हमारे रेट्स डाउन कर देते हैं, हमें नहीं समझ में आता है कि इससे हमें कितना बड़ा लॉस हो रहा है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, तो हमारे सामने तो हमें समझ में नहीं आएगा वी आर इन प्रॉफिट और लॉस। अगर हमारे यहाँ पे 4 चेयर है और 4 में से 2 चेयर जो है 4 में से खाली चेयर पूरे दिन में 5 घंटे रहती है, तो हमें कॉस्ट पर चेयर क्या लग रहा है ये हमें पता ही नहीं है। तो पता नहीं चलेगा कि 1 घंटे तक चेयर में कोई नहीं है, उसका मतलब हमें कितना लॉस है। कहने का मतलब यह है कि कई बार बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती है जिसकी वजह से हमें एग्जैक्टली ये नहीं समझ में आता है कि हम प्रॉफिट में है या लॉस में है, लेकिन हमारे माइंड में ये है कि हम तो ऑलरेडी प्रॉफिट में है जबकि हम होते हैं लॉस में। आप ये काउंट करते हैं कि मैंने इतने का सैलून खर्चा किया हुआ है, मैंने इतने का ये इंटीरियर करवाया है, इतने के प्रोडक्ट लिए है, इतने का हाइड्रा मशीन लिया है, और रेंट इतना है, और सैलरी मेरे को स्टाफ को इतनी देनी है, महीने का खर्चा इतना है। हम यही चीजों को देखते हैं जो हमने खुद पे करके कुछ ना कुछ लिया हुआ है। बट व्हाट अबाउट दोज थिंग्स कि जो वैल्यूएबल टाइम आपने अपने सीखने को, कैरियर में, अपने जीवन का संघर्षमय समय जो दिया है उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। जो मेकअप के बड़े बड़े महंगे महंगे कोर्स आपने किए हुए हैं, तो ये सारी चीजें लागत के अंदर समावेश होती है। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप इतने सारे अलग अलग फंक्शनिंग में इतने व्यस्त हो कि सही प्रॉफिट और लॉस में समझ में ही नहीं आता है। यहाँ पर आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा, यू कैन ट्रैक योर परफॉर्मेंस, प्रॉफिट और लॉस। आपके सामने जब डेटा रहेगा तो बहुत सारी चीजें, 99% चीजें आपके सामने एक पेपर के ऊपर क्लियर कट पिक्चर है, आप उसे देख के अगला बेहतरीन प्लानिंग जो है वो बना सकते हैं। सो यू कैन नो in which month you are getting more business, by which सर्विस यू आर गेटिंग मोर इनकम। कौन सी सर्विस में मुझे प्रॉफिट हो रहा है, कौन से महीने में कौन सी सर्विस बहुत ज्यादा चली, ये सर्विस के अंदर तो मुझे लॉस है। एक्चुअली ऑफर जब हम प्रॉपर तरीके से क्रिएट नहीं करते हैं, कोई सर्विस का पैकेज हम सही तरीके से क्रिएट नहीं करते हैं, तो हमें क्या होता है कि वी आर गेटिंग लॉस। जो ऑफर हमें देना चाहिए, तो कहने का मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, तो पर्टिकुलर एक एक चीजों को हम ट्रैक कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट योर सेकंड इनकम विथ द सेम प्लेस बाय प्रोवाइडिंग होम सर्विस। अब आपके पास एक और ऑप्शन भी खुल जाता है होम सर्विस का, जहां से आप अपनी सेकंड सोर्स ऑफ इनकम भी क्रिएट कर सकते हैं। यू कैन सेट सर्विस रेंज इन किलोमीटर, आपको कितने किलोमीटर से ऑर्डर आने चाहिए ना, ये भी आप सेट कर सकते हो कि अगर मुझे इतने किलोमीटर से ही मुझे मेरा सर्विस का जो रेडिएशन दायरा है ना 2 किलोमीटर तक है, नहीं मुझे इसको 6 किलोमीटर तक रखना है, तो आप 6 किलोमीटर भी कर सकते हो। इफ यू आर अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट देन यू कैन स्प्रेड योर सेमिनार डिटेल्स टू ऑल, यानी आपकी पब्लिसिटी के लिए भी ये प्लेटफॉर्म जो है बहुत ज्यादा काम करेगा, क्योंकि जिस वक्त यहाँ पे ट्रैफिक जनरेट होना स्टार्ट होगा, क्लाउड यहाँ पे रहेगा, लोग यहाँ पे रहेंगे, तो ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा कि आप अपना कैंपेनिंग एडवर्टीजमेंट भी कर सकते हैं। इन एडवांस सर्विस यू कैन सेट प्रमोशन, इन एडवांस सर्विस यू कैन सेट प्रमोशंस। आप अपने नए नए आने वाले सर्विसेज के बारे में आप प्रमोशंस भी इसके ऐप के थ्रू कर सकते हो। यू कैन सेट योर बिजनेस अवर, आप कितने घंटे काम करेंगे
ये भी आप जो है डिसाइड कर सकते हो कि भाई मुझे अपॉइंटमेंट जो है वो 11 बजे से लेके 3 बजे तक में ही चाहिए। पर्टिकुलर मुझे मंडे ट्यूसडे और वेनसडे को चाहिए, फ्राइडे सैटरडे संडे को मुझे नहीं चाहिए। मुझे इसे कहने का मतलब जो भी आप चाहते हैं कि इसमें आपको अपने सर्विस बुक करवाने हैं, इतना मेरा काम का समय है, वो आप सेट कर सकते हो। या यानी कि ऑल इन वन, एवरीथिंग इज कमिंग ऑन योर वे। यस, यस, कम सुन, कमिंग सुन नहीं है, अभी वो आ चुका है। सो यू कैन डाउनलोड। यस, बहुत सारे लोगों ने तो डाउनलोड भी मेरे ख्याल से कर लिया। देखते हैं कितने कितने लोगों ने कर दिया हुआ है। कुछ लोगों ने कर दिया हुआ का करीबन, कल मैसेज आया था, काफी सारे लोग, मोर देन 100 के आसपास ये डेटा पहुंच चुका है। और आप में से भी अगर किसी ने किया हुआ है तो डेफिनेटली आप अपना एक्सपीरियंस बता सकते हो। डेफिनेटली थोड़ा सा सीखने में टाइम लगेगा, लेकिन ये एसेंशियल टूल है। और हम अपने आप को खुश नसीब समझे और लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करवाए, क्योंकि प्रमोट करवाने में भी हमारा फायदा है इनकम का। प्रमोट करवाने में भी हमारा फायदा है और हम यूज करते हैं उसमें भी हमारा फायदा है। यानी कि एक बहुत ही बढ़िया एक बिजनेस मॉडल हम कह सकते हैं कि जो बिजनेस मॉडल हमें सब तरीके से ग्रो करने के लिए सपोर्ट करता है, हेल्प करता है। आज की भागा दौड़ी वाली जिंदगी के अंदर हमारा स्मूथ फंक्शनिंग प्रोवाइड करने का काम ये ब्यूटिशियन ऐप कर रहा है। सो थैंक यू सो मच। और किसी को कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज भी यहाँ पर हमारा टाइम कंप्लीट हो चुका है। वी विल क्लोज द सेशन विद इन द 5 मिनट्स। तो किसी का कोई सवाल है? एनीबडी हैव एनी क्वेश्चंस ऐप के रिगार्डिंग स्पेशली? है कोई सवाल? अगर चलो कि कोई बात नहीं, देखो जी नॉर्मली कोई आपने सवाल बहुत आता है अच्छा ऐप के रिगार्डिंग। मुरुगेश जी आपने बहुत अच्छा सेशन लिया। और इसके ऊपर मैं आपको बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अभी जो हमारा ऐप है वो इससे लगभग 10 टाइम्स 20 टाइम्स बेटर बन जाएगा आने वाले कल में। और ये मल्टी लैंग्वेज में भी आने वाला है। और बहुत ही और कुछ भी आने वाला है। यस, देखो यहाँ पर पूछा है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होगा, में क्या लिखना है और लॉन्ग में। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर एक हम कहते हैं ना कि एक पॉइंट टू पॉइंट, जैसे हम कहानी लिखते थे, कहानी का जो हम स्टोरी लिखते थे ना, कि जो छोटे छोटे वाक्य में जिसमें से हमें एक पूरा कहानी बनता था। ठीक है कि भाई तरस्यो कागड़ो, पत्थर पूंजो, समझ रहे हो? फिर तो ये एक तो उसको बोलते हैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, यानी कि पॉइंट में बताया है आपके बारे में। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अपने पर्टिकुलर चीज के बारे में उसमें शॉर्ट में बताना है। वो हो सकता है 100 वर्ड्स के अंदर, 100 वर्ड्स के अंदर बताना, वो लिमिट रहेगा। लॉन्ग डिस्क्रिप्शन में उसी चीज को आप विस्तार से बता सकते हैं, विस्तार से इन डिटेल। जैसे जैसे कि जैसे कि मुरुगेश सर, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है तो लिखा है कि भाई 22 ईयर एक्सपीरियंस। ओके, आनंद का नंबर 1, नडियाद का नंबर 1, जो कि ओके इंडिया नंबर 1, मास्टरिंग इन फेशियल्स। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हो गया। लॉन्ग में बहुत कुछ लिख सकते हो आप, जिसमें आपका एक्सपर्टाइज क्या क्या है, आप क्या करने वाले हो। तो ये बहुत कुछ लिख सकते हो। एक छोटी सी अपने बारे में एक स्टोरी जैसा लिखना है कि मुरुगेश चौधरी कौन है, कितने समय से काम कर रहा है, 22 साल का एक्सपीरियंस है, अभी तक इतने मतलब स्किन केयर, ये केयर, वो केयर, हम लोग यहाँ पे ये सारे काम करवाते हैं। तो अपनी सर्विसेज के बारे में भी लिख सकते हो कि हम ये करते हैं, मेरी 4 ब्रांच है। तो ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में आपको थोड़ा चांस मिलता है लिखने का। शॉर्ट में आपको बस एक ना गली का नंबर 1, मोहल्ले का नंबर 1, ये कोई पंच लाइन होगी उसमें, जो जो लाइन देख के वो आपके तरफ अट्रैक्ट हो, आपके अंदर इंटरेस्ट ले। यस, और कोई सवाल?
Done? Yes, sir. ठीक है मुरुगेश सर, इट वाज अ फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच सर. Thank you, sir. And Thank you so much, sir. as usual, you are the master blaster, sir, in product trainings, and it was really nice. और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो भी आज हमारे स्कूल में आए. और अभी भी लास्ट चांस है, आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो. Yes. किसी के मन में कोई सवाल है, पूछूं कि नहीं पूछो तो लिख दो, या फिर आप अपने आप को अनम्यूट करके बोल दो. यस. थैंक यू सर, ऑक्सी9 प्रोडक्ट के लिए थैंक यू सो मच. और मैडम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद यूके से ज्वाइन करने के लिए. हमको भी, इंडिया वाले को भी इज्जत लगता है, मजा आता है कि हमारा प्रोग्राम में लंदन से लोग आ रहे हैं. तो वहां से भी आप कुछ लोगों को हमारे मीटिंग में लेके आइए. यस मुकेश सर, लेट्स क्लोज दिस नाउ सर. Okay, thank you so much. Thank you so much, sir, and each and everyone participants are here. Thank you so much. हम यहाँ पर क्लोज करते हैं और जल्दी वापिस हम नई एनर्जी के साथ, नए जोश और जुनून के साथ मिलेंगे अगले सेशन के अंदर. थैंक यू सो मच. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you. Yes, ma'am. Thank you so much. Yes. Thank you, sir. Thank you so much.